गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करें आज का क्लास, है ना। नया बैच है, नया क्लास है, ठीक है, और नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो 33 जिलों का परिचय है वो चालू कर रहे हैं हम लोग मॉर्निंग वाले बैच में। तो इस बार जो है छत्तीसगढ़ का जो परिचय कुछ अलग तरीके से होने वाला है। किस तरीके से होगा? तो पहले अपन लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा तो फिर थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद फिर समझ में आ जाएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे लास्ट के लिए, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग शुरू में बनाएंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे। तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि पहले जो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा उसमें से आपके कितने परसेंट क्वेश्चन आपसे बन रहे थे, और उसके बाद थ्योरी पढ़ने के बाद आपका कितना परसेंट आपका क्वेश्चन बन रहा था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का देखो, छत्तीसगढ़ का जो जिला परिचय है वो आप लोगों को पता ही है। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे पहले। अभी हाल ही में कितने जिलों का गठन किया गया है? 5 जिले का गठन किया गया है। 29वां जिला? अच्छा, 33वां जिला बता दीजिए। शक्ति पता है एकदम, ठीक है। 29वां जिला? मोहला मानपुर। और 30वां? नहीं याद आ रहा है, भूल गए लग रहा है ना। इसी चीज को सीखने के लिए, है ना, इसी चीज को सीखने के लिए। अच्छा, 30वां महेंद्रगढ़ है, अच्छा, ठीक। इसी चीज को सीखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? मानचित्र का प्रयोग करेंगे। मैपिंग के माध्यम से सीखेंगे कि कौन सा जिला कब बना था, ठीक है। कौन सा जिला कब बना था, इसको मैपिंग के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य में के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में समाहित किया गया था? कौन से साल में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को कहां समाहित किया गया था? मध्य प्रांत में समाहित किया गया था, कि मध्य प्रांत में मिलाया गया था, ठीक है। बताओ। मेंस की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, आज से, और ये मेंस की क्लास है ना, ठीक है, मेंस की क्लास है पुलिस भर्ती का मेंस। हालांकि ये मेंस के साथ साथ जो है प्री और व्यापम को भी कवर करेगा छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है। लेकिन मेनली तो अपना मेंस ही है, ठीक है। लेकिन प्री व्यापम के भी छत्तीसगढ़ के सिलेबस को कवर करेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भूगोल जो है वो हर एग्जाम में आना है, ठीक है। और इसके बाद जो सीजीएसआई का मेंस के लिए जो भूगोल को लेकर अलग से जो अप्रोच होगा ना, उसका क्लास मैं अलग से लूंगा। कि भूगोल पूरा पढ़ा लेने के बाद एक कॉमन सिलेबस भूगोल का पढ़ा लेने के बाद जो सीजीएसआई के मेंस में अलग से पूछा जा सकता है, कूट के, मतलब कूट में आपको कूटा जा सकता है, तो उसमें कूटने से आपको बचाऊंगा मैं, ठीक है। वो काम मेरा है, ठीक। पीएससी मेंस की क्लासेस आज से शुरू हो रही है। मॉर्निंग 8 बजे वाले में इंग्लिश मीडियम, और 10 बजे वाला हिंदी मीडियम मेंस, है ना, पीएससी मेंस। चलो, इस रात आज नहीं, 20 तारीख से चालू हो रहा है पीएससी मेंस, 20 तारीख से। ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांत में कब समाहित किया गया? तो आप आंसर बोल रहे हो 1861, है ना। लाइव वाले सब लोग सी बता रहे हैं आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा? 1861 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बना दिए। मतलब अगला क्वेश्चन जहां पर आप अटक जाओगे, ठीक है, वहां से अपन थ्योरी पढ़ना तुरंत चालू कर देंगे। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांत की राजधानी क्या थी? नागपुर, है ना। मतलब अगर आप भारत का मैप बनाओ, यहीं से शुरुआत हो रहा है ना, शुरुआत यहीं से हो रहा है। अगर आप भारत का क्या बना लो, मैप बना लो, ठीक है। तो भारत का अगर मैप बना लो तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, अगर इन 3 क्षेत्रों को मिला लिया जाए, है ना। अब ये 3 क्षेत्र जैसे भी रहे होंगे ऐसे करके, ये मध्य प्रदेश है इस तरह से, ऐसा छत्तीसगढ़ ऐसे करके मिला हुआ है, और ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र का। तो इन 3 क्षेत्रों को मिला लिया जाए तो इन 3 क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? मध्य प्रांत कहा जाता था। ध्यान देंगे, इस 3 क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? मध्य प्रांत, है ना, केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, मध्य प्रांत एवं बरार। और इस मध्य प्रांत एवं बरार की जो राजधानी थी वो क्या थी? नागपुर। वो क्या थी? नागपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया आपसे, मध्य प्रांत और बरार की राजधानी नागपुर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया भाई, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर जिले का स्थापना वर्ष बताइए। इसमें से बिलासपुर जिले का गठन कब किया गया? सोच लो भाई।
पक्का सी। हाँ, कंफ्यूज हो इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव लाया गया है आपके लिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? सी 1861। अगर क्वेश्चन आता है कि बिलासपुर जिले का गठन कब किया गया तो 1861 में, ठीक है, क्योंकि 1861 में मध्य प्रांत एवं बरार सबको मिलाकर क्या किया गया था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को मिलाया गया था और छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से 3 जिले? बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। तो बिलासपुर जिला बना था ना भाई, याद आया? हाँ, बिलासपुर जिला बना था, याद आया ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर कमिश्नरी कब बना? रायपुर जो है वो कमिश्नरी क्षेत्र कब बना? 1862। पक्का? मार दो टिक। ठीक है, 1862 में बना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश प्रांतों को मध्य प्रांत के एक संभाग के रूप में सम्मिलित किया गया? मतलब यहाँ इस राज्य का, हमारे राज्य का जो ब्रिटिश प्रांत थे उसको एक संभाग के रूप में सम्मिलित कब किया गया, है ना? तो रायपुर कमिश्नरी 62 में बना। कमिश्नरी का मतलब संभाग होता है, ठीक है, कमिश्नरी का मतलब क्या होता है? संभाग। इसलिए इसका आंसर क्या लिया जाएगा? 1862। बी बता रहे हैं। हाँ ठीक है, आंसर सही है भाई, बिल्कुल सही है आंसर। चलो आगे। किस वर्ष, देखो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? क्या लेंगे आंसर? 1862, है ना। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया, मतलब छत्तीसगढ़ एक संभाग बना। छत्तीसगढ़ क्या बना? एक संभाग बना। कब? 1862 में। चलो, सन 1900 में इस राज्य में कौन सा जिला नहीं था? दुर्ग नहीं था। क्यों? क्योंकि दुर्ग जिले का गठन कब हुआ है? 1906। टाइप करके बताओ भाई, दुर्ग जिले का गठन कब हुआ है? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, 1861 में, ठीक है। और दुर्ग को कब बनाया गया था? 1906 में, याद है ना? 1906, ठीक है। दुर्ग को कब बनाया गया था? 1906 में बनाया गया था। दुर्ग को कब बनाया गया था? 1906 में बनाया गया था, ठीक है। अब चलो कुछ थ्योरी पहले देख लेते हैं, ठीक, उसके बाद आगे का क्वेश्चन करेंगे ना। आप लोग जो है फटाफट आंसर बता दे रहे हो, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कि मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था, है ना। थ्योरी देखेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग छत्तीसगढ़ परिचय, है ना, छत्तीसगढ़ का परिचय स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि मध्य प्रांत का गठन, मध्य प्रांत का गठन, आप बताएंगे मध्य प्रांत का गठन कब किया गया? पूरा डेट चाहिए भाई, सिर्फ 1861 से थोड़े ना होगा, पूरा डेट बताइए किस डेट को किया गया। पूरा पूरा लिखेंगे ना, लिखना चालू करना है आपको। मध्य प्रांत का गठन कब किया गया? क्या बता रहे हो? जल्दी बताओ, जल्दी लाइव वालों टाइप करो फटाक से एकदम, कि मध्य प्रांत का गठन कब किया गया? 1861 आप पता है आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1861 में भी कब? 1861 तो हर कोई आंसर ले लेगा ना भाई, है ना। आपके पास ऑप्शन है 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। आप 1 नवंबर बोल रहे हो। ऑनलाइन वालों क्या बोल रहे हो भाई? कुछ बोलो फटाक से, तब तो पता चले कि आप लोग भी क्लास में है ना, जिंदा हो मतलब, ठीक है। कुछ बोलोगे तब तो पता चलेगा, ठीक है। तो यहीं पर समझ में आ जाता है कि कुछ लोग 1 नवंबर आंसर ले रहे हैं, कुछ लोग 2 नवंबर आंसर ले रहे हैं। जबकि मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था? 2 नवंबर 1861। एकदम डेट सहित याद रखेंगे कि मध्य प्रांत का गठन कब किया गया था? 2 नवंबर 1861। इसी को ही सेंट्रल सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सेंट्रल प्रोविंस। शॉर्ट में आप सीपी लिखा हुआ देखते हैं कहीं पर, सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो मध्य प्रांत में शामिल क्षेत्र याद रखेंगे, मध्य प्रांत में शामिल क्षेत्र। अभी हमने देखा है मध्य प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 क्षेत्र इसमें शामिल थे। और इनकी राजधानी क्या थी? तो मध्य प्रांत की केंद्रीय राजधानी जो है, याद रखेंगे मध्य प्रांत की केंद्रीय राजधानी, अभी आप ही ने आंसर बताया थोड़ा देर पहले, बताया कि नहीं? नागपुर थी, याद रखेंगे नागपुर थी। तो 3 चीजें आपको डेट वाइज याद करना है इसको बिल्कुल,
कि मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861। इसको और क्या कहा जाता था? सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। इसके अलावा इसमें शामिल क्षेत्र कौन से थे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और इनकी केंद्रीय राजधानी जो है वो नागपुर थी, है ना। और छत्तीसगढ़ में उस समय 3 जिले बनाए गए थे। मध्य प्रांत के समय छत्तीसगढ़ के जिले, है ना, याद रखना, मध्य प्रांत के गठन के समय, ठीक है, गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिले, छत्तीसगढ़ में जिले कितने जिले थे? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। कितने जिले थे? 3। कितने जिले? 3। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अब समझ में आया बिलासपुर जिले का गठन कब किया गया है ना। कितने जिले बनाया गया? 3 जिलों का गठन किया गया, ठीक है। कौन कौन से जिले? 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इसीलिए जब जिला पूछता है तो हम क्या आंसर लेते हैं? तो जब जिला पूछता है तो 1861 में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिला बनाया गया था, ये लिखते हैं हम। क्लियर? जिला पूछे तो 1861। अब इसी का कहानी हम इस तरफ बदलेंगे। क्या? पंथ प्रांत का गठन हुआ, है ना, मध्य प्रांत का गठन हुआ 1861 में। बस एक लाइन ऐसे खींच देना और दूसरा पॉइंट आप लिखना, जगह होगा तो लिखना, नहीं तो नीचे लिखोगे, सीधी सी बात है। मध्य प्रांत का गठन हो चुका है। अब मध्य प्रांत में संभाग, मध्य प्रांत में संभाग बनाए गए, ठीक है। मध्य प्रांत में क्या बनाए गए? संभाग बनाए गए, समझना। 1861 में मध्य प्रांत का क्या हुआ? गठन हुआ। और 1862 में मध्य प्रांत में क्या बनाए गए? संभाग बनाए गए। मतलब 1862 में संभागों का गठन हुआ। कब? 1862। याद रखेंगे दूसरा पॉइंट, 1862 मध्य प्रांत में संभाग का गठन किया गया। कितने संभाग बनाए गए? तो याद रखना 5 संभाग बनाए गए। कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग। सबसे उसमें 5 ऐसे आप लोग को लिखना पड़ेगा ना, 5 संभाग ऐसे करके, ठीक है। कौन कौन से संभाग बनाए गए? तो नागपुर, एक संभाग का नाम क्या था? नागपुर, ठीक है। 5 संभाग बनाए गए। नागपुर बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया, छत्तीसगढ़ भी एक संभाग बना। इसीलिए आप देखते हो ना, रायपुर कमिश्नरी कब बना? आप 1862 लेते हो। छत्तीसगढ़ संभाग कब बना? आप 1862 लेते हो। जबकि जिला पहले बन गया था रायपुर, कमिश्नरी बाद में बना, ठीक है। क्योंकि संभागों का गठन बाद में किया गया था, ठीक है। संभागों का गठन कब किया गया? बाद में किया गया। तीसरा लिखो सागर, सागर। चौथा लिखो गोदावरी, गोदावरी तालुका, ठीक है, गोदावरी तालुका। और 5वां लिखो जबलपुर। आप समझ रहे हो ना आप? कितने संभाग बनाए गए थे? 5 संभाग बनाए गए थे। मध्य प्रांत में कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग बनाए गए 1862 में। इस 5 में से छत्तीसगढ़ भी एक संभाग था। छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया और इसके अंतर्गत जो जिले शामिल हुए वो कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। हाँ, याद रखना, इसके अंतर्गत जो जिले थे वो थे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, है ना, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। लेकिन इन जिलों का गठन पहले ही हो गया था, इन जिलों को इसके अंतर्गत ला दिया गया बस, ठीक है। तो कभी भी जिला पूछे तो रायपुर, बिलासपुर के लिए आपको क्या लेना है? आंसर 1861। लेकिन अगर संभाग पूछे कि छत्तीसगढ़ संभाग कब बना या रायपुर संभाग कब बना, तो आपको आंसर क्या लेना है? 1862। 1862 में मध्य प्रांत में कितने संभाग बनाए गए थे? 5 संभाग बनाए गए थे। उस 5 में से छत्तीसगढ़ एक था, उस 5 में से छत्तीसगढ़ एक था, ठीक है। गुड मॉर्निंग, जिलों का सुबह हो गया है, ठीक है। उस 5 में से छत्तीसगढ़ एक था, ठीक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के आपने जिले पढ़ लिए, अब इन बाकी का भी जिला देखना है क्या? देखोगे? ठीक है, किसका देखोगे पहले बताओ? नागपुर का पहले देखोगे। नागपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले थे, नागपुर, वर्धा, भंडारा, चांदा। नागपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले थे, नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा। नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा, याद रखेंगे, नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा, ठीक है। नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा, नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, ठीक, क्लियर। इसके बाद किसका देखोगे बताओ? सागर का याद करोगे? और जबलपुर का पहले याद कर लो। जबलपुर, मंडला, कटनी, सॉरी कटनी नहीं, सिवनी। जबलपुर, मंडला, सिवनी। आसान वाला पहले याद कर लो ना यार,
टफ वाला पहले याद करोगे बोलते हो, है ना। जबलपुर, मंडला और सिवनी, कौन कौन सा? जबलपुर, मंडला और सिवनी, याद रखेंगे, जबलपुर, मंडला और सिवनी। ठीक है, नागपुर का आपने देख लिया, नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा। गोदावरी का देखो, गोदावरी तालुका का, गोदावरी तालुका में एक जिला तो गोदावरी तालुका ही रहेगा, एक रहेगा अपर गोदावरी और एक रहेगा बस्तर। हाँ हाँ, हमारा छत्तीसगढ़ वाला बस्तर वो इसमें था, गोदावरी तालुका में था। बस्तर को बाद में मिलाया गया ना छत्तीसगढ़ में, कब मिलाया गया? 1948 में, है ना। लेकिन वो किसमें था? गोदावरी तालुका में था पहले। तो याद रखना, गोदावरी तालुका, अपर बस्तर, सॉरी अपर गोदावरी और बस्तर। तो ये याद करना आसान है कि नहीं? गोदावरी तालुका, अपर गोदावरी और बस्तर, 3 जिले थे भाई इसमें भी, गोदावरी तालुका में। जबलपुर में भी 3 जिले थे, जबलपुर, मंडला और सिवनी। छत्तीसगढ़ का तो आसान था, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर हम पढ़े हुए। नागपुर का नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा। सागर, सागर का याद रखेंगे, सागर, बैतूल, होशंगाबाद, दमोह। सागर, बैतूल, होशंगाबाद, दमोह। क्लास का टाइम बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ भाई, है ना। ऐसा ही मेंस वालों, आप लोगों का जो क्लास का टाइम है वो मॉर्निंग 8:15 में चालू होती है, ठीक है, क्योंकि आप ऑनलाइन वाले हो ना भाई, तो आपका क्लास मॉर्निंग 8:15 में चालू होता है, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, उसके लिए मेरे को खेद है भाई, ठीक है, लेकिन कल लेट नहीं होऊंगा, ठीक है। कल मैं जल्दी आ जाऊंगा, क्या है, तैयारियां करनी थी आज, नया जो क्लास चालू हो रहा है उस चीज के लिए, और दोनों तरफ का संभालना पड़ता है ना भाई, एक जगह से कोरबा ब्रांच और बिलासपुर ब्रांच दोनों देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा लेट लग गया, रात को भी लेट हो गया, सुबह भी लेट हो गया यार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, मजा आ जाएगा आज आपको क्लास में वैसे भी। तो नागपुर याद हुआ, याद करना है यहीं पर याद करना है, हमको घर जाके नहीं याद करना है, यहीं याद करना है, पूछूंगा तुरंत बताना है आंसर, आपको एकदम तुरंत बताना है, ठीक है। हाँ, बस्तर गोदावरी में था, फुलभूषण वर्मा, सही है भाई, ठीक है। तो याद रखेंगे, जबलपुर का जबलपुर, मंडला और सिवनी, जबलपुर में जबलपुर, मंडला और सिवनी। गोदावरी तालुका, गोदावरी तालुका, अपर गोदावरी और बस्तर। नागपुर का नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा। एक ही स्टफ है, वो कौन सा है? सागर वाला। लेकिन सागर वाला में देखो 4 जिले हैं ना, तो एक तो सागर ही है ना। बैतूल, होशंगाबाद और दमोह, अगर इसको 2-3 बार आप बोल दो तो याद हो जाएगा। बैतूल, होशंगाबाद और दमोह, 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 बैतूल, होशंगाबाद और दमोह, ठीक है, ठीक। छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, ठीक है, 1862 में ही छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया। इसी समय ना, याद रखेंगे, इसी के नीचे लिखना है कि 1862 में ही छत्तीसगढ़ को क्या बनाया गया? संभाग बनाया गया, और मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। संभाग बनाएगा तो उसका कोई ना कोई मुख्यालय बनेगा कि नहीं? बाकी सबका तो समझ में आ रहा है, नागपुर संभाग का मुख्यालय नागपुर होगा, सागर का सागर होगा, गोदावरी का गोदावरी होगा, जबलपुर का जबलपुर होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ को जो संभाग बनाया गया, इसमें मुख्यालय किसको बनाया गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ नाम का कोई जिला तो नहीं बनाया गया था, है ना। इसीलिए इसको लिखना जरूरी है, बताएं कि छत्तीसगढ़ जब संभाग बनाया गया तो मुख्यालय रायपुर बनाया गया। इसीलिए जब पूछेगा कि रायपुर को कब संभाग बनाया गया, तो आपको यही आंसर लेना है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया और मुख्यालय रायपुर था, तो उसमें सबसे मेन जो जगह था वो रायपुर ही था। सबसे मेन जगह कौन सा था? रायपुर ही था, ठीक। अब कहानी आएगा, जैसे 1861-62 हम पढ़े ना, वैसे 1905-6 पढ़ेंगे हम। कहानी क्या, कहां जाएंगे हम लोग? 1905-6 की तरफ चलेंगे। ये हो गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? चलो 1905-6 की तरफ चलते हैं। 1905 और एक तरफ लिख लो 1906। 1906 वाला टेबल छोटा रहेगा, क्योंकि 1906 में जो है वो दुर्ग जिले का गठन किया गया था। एक ही लाइन लिखना है भाई इस तरफ, लेकिन इस तरफ बहुत सारा चीज लिखना है आपको, ठीक है। तो जो टेबल बनाओगे ना, ये जो टेबल ऐसे करके आप बनाओगे, ठीक है, जो टेबल आप बनाओगे उसमें 1906 तरफ के जो टेबल है उसको छोटा रखना भाई, छोटा, है ना। ऐसे करके आप टेबल बना रहे हो ऐसे करके, ठीक है। तो इस टेबल में 1906 का जो है वो एक छोटा रखना, ठीक है। और 1905 आप इस तरफ लिखना, 1905, और इस तरफ लिखना 1906। अब आपको तो पता ही है कि 1906 में क्या हुआ था। क्या हुआ था भाई 1906 में? तो 1906 में दुर्ग जिले का गठन हुआ था। 1906 में क्या हुआ था?
दुर्ग जिले का गठन किया गया था। अब यही क्वेश्चन आया था ना, है ना, यही क्वेश्चन था कि सन 1900 से पहले किस जिले का गठन नहीं हुआ था, आया था ना अभी क्वेश्चन। कैसे कर रहे हो भाई? अबे अभी पढ़ा रहा हूं उसमें, कहा अभी तक पीएससी के पेपर से बाहर निकलो, नया बैच चालू हो गया है भाई, है ना, कहा पीएससी के पेपर में पहुंच गया, है ना। हाँ देखो, ऑनलाइन वालों और एप्लीकेशन वालों, आप लोगों को मैं एक टाइम दे देता हूँ। आज से आप लोगों को अगर किसी भी चीज से रिलेटेड डिस्कस करना होगा तो आप 12 से 1 के बीच में ही कॉल करेंगे, ठीक है। 12 से 1 के बीच में आप कॉल कीजिएगा, आपका कॉल रिसीव हो जाएगा, ठीक है। 12 से 1 के बीच में किसी भी रिलेटेड संबंधित बात करनी हो, पढ़ाई से रिलेटेड बात कर सकते हो बस आप, है ना, ठीक। तो पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात करना हो आप 12 से 1 के बीच में आप कॉल करेंगे भाई, ठीक है, 12 से 1 के बीच में। चलो, पता चला अपना दुखड़ा सुनाने लगे फोन करके, सर गर्लफ्रेंड छोड़ गई सर। अबे तो छोड़ गई तो पढ़ाई करो। हाँ चलो इधर आओ, 1905 में आपको पता है कि 1905 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, घटना का नाम बंगाल विभाजन। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल दो भागों में बट गया था ना, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। बंगाल विभाजन का हमारे छत्तीसगढ़ के नक्शे पे क्या प्रभाव पड़ा? तो हमारे छत्तीसगढ़ के नक्शे में जो संबलपुर वाला क्षेत्र था वो उड़ीसा तरफ चला गया, ठीक है। ये देखो, इसको ना हम लोग मैपिंग, मैं बताया ना हम लोग क्या कर रहे हैं, मैपिंग चालू कर रहे हैं। तो मैपिंग के माध्यम से देखेंगे, ये रहा आपका छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ बनाना सीख लो भाई, ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अच्छा नहीं है छत्तीसगढ़, रुको, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। ये रहा छत्तीसगढ़, और ये समझना ना, यहाँ पे एक चीज मैं बना रहा हूं आपके लिए, ये संबलपुर जिला था। ये कौन सा जिला था? संबलपुर। तो पहले छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में क्या था? यहां पर बिलासपुर था, क्या था? बिलासपुर, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं भाई बिलासपुर, ठीक, बिलासपुर। ये था रायपुर, ठीक है। बस्तर को भी अभी काट सकते हो, ठीक है, पर बस्तर तो पहले से वो संभाग के अंतर्गत इधर था ही, जुड़ा हुआ था। 1948 में उसको एक जिला बना दिया गया, रियासतों के माध्यम से वो मराठों ने जोड़ दिया था बस्तर को, है ना। आपको पता होगा कि मराठों के तहत वो करद राज्य के अंतर्गत आ गया था, है ना, इसीलिए बस्तर को हम लोग नीचे मिलाकर लेकर चलते हैं, ठीक है। क्यों मिलाते हैं आप समझ लेना, वो इतिहास का क्वेश्चन है, ठीक है। कि अंग्रेजों ने तो नहीं मिलाया, लेकिन मराठों ने टैक्स के माध्यम से क्या कर दिया था कि बस्तर भी अब किसका क्षेत्र हो गया? छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, ये हो गया। रायपुर, बिलासपुर, और ये था संबलपुर। संबलपुर में उस समय 5 रियासतें थी। कोई नाम बताओ तो जरा 5 रियासतों का। अबे वो संबलपुर का थोड़ी ना था, संबलपुर की रियासतें बता रहा हूं। आप जो बता रहे हो ना, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, वो आप इधर की बात कर रहे हो आप, ये छत्तीसगढ़। चलो, कुछ कहानी है, समझना उसको, है ना। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। मामरा, रायखोल, कालाहांडी, पटना, सोनपुर, ठीक, बिल्कुल सही, एकदम सही आंसर आपने बताया, ठीक है। देखो याद रखना है कि संबलपुर जो है उसमें 5 रियासतें थी, ठीक है, लेकिन ये 5 रियासतें हम लोग बार बार भूल जाते हैं, तो उसके लिए कुछ कोड होना चाहिए कि नहीं भाई? होना चाहिए ना। हाँ तो आप यहां पर पूरा नाम नहीं लिखेंगे अपने नोट्स में भी, आपको क्या लिखना है? पसोरा, पसोरा बाका, पसोरा बाका लिखना है आपको। क्या लिखना है? पसोरा बाका, यही कोड लिखना है। और इसका डिटेलिंग देखो, जब भी आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स में आप यहां पर कोड लिखा करो, और इसका डिटेलिंग अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे ना, तो पेज में रेड मार्जिन के ऊपर या सबसे नीचे लिखा करो पेज में, ठीक है, उसका डिटेलिंग को। लेकिन नोट्स में आप नोटेशन उसको रहने दो, ताकि आपको कोड, आप जब भी पढ़ो तो कोड पढ़ो, पता है एग्जाम में आपको कोड के थ्रू आंसर आ जाए, पता है। तो प से पटना, सो से सोनपुर, पटना, सोनपुर, रायखोल, पटना, सोनपुर, रायखोल, 3 हो गए। और बाका, बा से बामरा, का से कालाहांडी। अब देखो याद हुआ कि नहीं बताओ, है ना। पटना, सोनपुर, रायखोल, बाका और कालाहांडी, है ना, बाका और कालाहांडी। देखो भाई, ये जो हिस्सा है 1905 में, ये हिस्सा छत्तीसगढ़ से अलग हो गया। 1905 में ये हिस्सा किधर अलग हो गया भाई? तो छत्तीसगढ़ से अलग हो गया, ठीक है।
ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा छत्तीसगढ़ से अलग हो गया। और ये जो है ये 5 भागों में था टोटल। कितने भागों में था? 5 भागों में था। चलो पांचों भाग बना लो, पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, 5 भाग। तो 1905 का स्पष्ट मैप आपको दिख रहा है, 1905 का, ठीक है। अभी 1905 में सिर्फ 5 रियासतें गई नहीं, 5 रियासतें आप भी गए थे। 1905, 5 का मतलब 5 रियासतें छत्तीसगढ़ से चले गई, जो संबलपुर वाला हिस्सा था वो गया। अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे, याद रहेगा। पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, ये ऐसी चीज है जो आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हो, एग्जाम के टाइम पे इसको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर एग्जाम टाइम पे आपको इसको रिवीजन करने की जरूरत पड़ रही है तो आप करंट कब पढ़ोगे भाई, इकोनॉमिक सर्वे कब रटोगे आप, है ना। वही चीज है। तो ये सारी चीजें आपको कोड के माध्यम से बिल्कुल याद रहना चाहिए, दोबारा कभी देखने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार नोट्स बनाओ, खत्म, कहानी खत्म कर लो तुरंत, ठीक है। हो गया। चलो अब आप बताओ, आपको अब पता है कि 5 रियासतें गई, तो 5 रियासतें आ भी गई थी। कौन सी 5 रियासतें थी? चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, 5 रियासतें आ भी गई थी, है ना। चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर, ठीक है। कोरिया, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर, तो ये 5 रियासतें आपको याद रखना है ना। ये तो आसान है ना, हमारे जिले के नाम पे, तो याद नहीं हो जाएगा 5, है ना। कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, यही क्रम होगा सबसे आपका, है ना। सॉरी, चांग बखार सबसे पहले, चांग बखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, यही क्रम समझना, ठीक है। कि चांग बखार था, उसके बाद कोरिया था, फिर सरगुजा था, फिर उदयपुर था, फिर जसपुर था। इन 5 रियासतों को इधर मिला दिया गया, इधर मिला दिया गया छत्तीसगढ़ में। इन 5 रियासतों को किसमें मिला गया? छत्तीसगढ़ में। जैसे ही ये 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिलाया गया, छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान मानचित्र है वो अपने आप रेडी हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का नक्शा कब बना, स्वतः कब बन गया? तो 1905 में। छत्तीसगढ़ का पहला जो नक्शा है वह स्वतः अपने आप कब बन गया भाई? 1905 में। किसी ने बनाया नहीं, अपने आप बन गया, रियासतों के मिलाने से, है ना, रियासतों को हटाने से अपने आप बन गया। ये संबलपुर वाला हिस्सा अभी कहाँ है? उड़ीसा में। अब इसका मतलब ये नहीं कि जमीन कट के अलग हो गया या जमीन अलग से आ गया, वो हिस्सा उड़ीसा का हो गया, ठीक है, वो अभी भी जुड़ा ही हुआ है हमसे, ठीक है, लेकिन अब हमारे हिस्से में नहीं आता है। तो क्लियर, 1905 में क्या हुआ? 5 रियासतें गई, 5 रियासतें आ गई। 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र स्वतः बन गया, छत्तीसगढ़ का मानचित्र स्वतः रेडी हो गया 1905 में, ठीक है। अब चलो एक चीज तो ठीक है कि छत्तीसगढ़ का मानचित्र स्वतः बन गया 1905 में। आपको, आपका ये मेरा क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में कब बनाया? 1905 में। सोच लो भाई, 1905 में तो स्वतः बन गया था भाई, 1905 में तो स्वतः बन गया था ना, खुद से बन गया, बताए आप खुद देख रहे हो। इसको कौन बनाया? कोई नहीं बनाया। रियासतें अलग हुई, रियासतें मिली, छत्तीसगढ़ आपको सामने दिख रहा है ना। याद रखेंगे ये वाला हिस्सा बिलासपुर का हो गया उसके बाद ना, और नीचे वाला हिस्सा रायपुर। हाँ, आंसर बताओ भाई। 1920 गलत, गलत। 1956 गलत। रजनी पटेल 1918 सही, है ना। लिख लेना भाई, यहीं पर दे 1905 और 1906, और यहां पर नोट करके आप अलग से लिख लेना कि नोट करके 1918 में छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा एवं संकल्पनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र बनाया। कब? 1918 में। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा एवं संकल्पनाकार, है ना, सुंदरलाल शर्मा को सब प्रथम स्वप्न दृष्टा माना जाता है, क्योंकि वो उन्होंने ही सबसे पहले पृथक छत्तीसगढ़ की कल्पना की थी कि पृथक छत्तीसगढ़ होना चाहिए, छत्तीसगढ़ ही बोलने वाले लोगों के लिए एक छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए अलग से। 1918 याद रहेगा, ठीक। तो ये 1918 और 1905 को देख लेना, समझ लेना। 1905 में मैप अपने आप बन गया, 1918 में बनाया गया,
है ना। अब पंडित सुंदरलाल शर्मा ने देखा होगा कि यार रियासतें इधर जा रही है, रियासतें इधर आ रही है, तो एक नया मैप बन रहा है, एक काम करता हूँ मैं लिख देता हूँ, बताए मैं भी इतिहास में अमर हो जाऊंगा। तो वाकई में अमर होगा यार, ठीक है। तो जो कुछ कुछ नया करेगा वो तो अमर होगा ही, सीधी सी बात है। तो सुंदरलाल शर्मा ने कुछ नया कर दिया जो बाद में अस्तित्व में भी आ गया। सोचो उन्होंने 1918 में रेखा चित्र बनाया, है ना, और हमारा छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ? सन 2000 में। सोचो कितना साल लग गया, 82 ईयर्स, 82 साल बाद आखिर छत्तीसगढ़ उस स्वरूप में आ ही गया, ठीक है। तो उन्होंने उस समय शुरुआत कर दिया था, इसीलिए आ गया। अभी शुरुआत ही नहीं किया होता तो पता नहीं छत्तीसगढ़ अभी तक आता भी कि नहीं, समझ रहे हो? हाँ, इसीलिए उनको छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। ऑनलाइन वाले बच्चों जो भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए हैं पिछले 2-4 दिनों में या पिछले 10-15 दिनों में, आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को 2-3 दिन लगेगा अभी सीखने में। फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 1 मिनट का समय लूंगा। आप एप्लीकेशन ऑन करना, एप्लीकेशन ऑन करने के बाद प्रोफाइल में क्लिक करना है। प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आप कोर्सेस में क्लिक करना, और कोर्सेस के बाद अपना कोर्स, अपने कोर्स के बाद आप जब लाइव सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर लाइव क्लास ज्वाइन करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, याद कर लेना भाई। प्रोफाइल, कोर्स, लाइव सेक्शन, प्रोफाइल, कोर्स, लाइव सेक्शन, 3 ही बार तो क्लिक करना है, बस पहुंच जाओगे आप, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो 1905 और 1906 का कहानी खत्म, 1905 और 1906 का कहानी खत्म, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी चीज अगर पढ़ेंगे अपन तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये टफ हो जाएगा। अब आते हैं 1906। 1906 में कौन सा जिला बनाया गया? दुर्ग जिला बनाया गया। 1906 में कौन सा जिला बनाया गया? दुर्ग जिला बनाया गया, ठीक है। तो 1906 में जब दुर्ग जिला बनाया गया तो दुर्ग जिला जो है 1906 में बनाया गया, वो किसको अलग करके बनाया गया? तो देखो, ये हिस्सा रायपुर का था, इसी रायपुर के हिस्से को इतना अलग कर दिया गया और दुर्ग बना दिया गया। लेकिन बिलासपुर से भी कुछ हिस्सा लिया गया था। तो रायपुर और बिलासपुर के हिस्सों को मिलाकर ज्यादातर रायपुर के हिस्से को अलग किया गया, लेकिन कुछ हिस्सा बिलासपुर से भी लेकर क्या किया गया? दुर्ग जिले का गठन किया गया। यहां पर लिखा गया है, यहीं पर नोट कर लेना, दुर्ग जिले का गठन रायपुर और बिलासपुर के क्षेत्रों को अलग करके, रायपुर और बिलासपुर के क्षेत्रों को अलग कर के बनाया गया, ठीक है। तो 5 और 6 का कहानी समझ में आ गया। दुर्ग रायपुर में ही था, बस दुर्ग जिले का गठन कर दिया गया, है ना। इंपॉर्टेंट है 1906 दुर्ग जिले का गठन, है ना। हो गया भाई, बहुत बार बता दिया आपको दुर्ग जिले का गठन। अब आगे बढ़ेंगे 1906 के बाद। 1906 के बाद आपको मैं बताया कि 1918 में क्या हुआ था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने स्पष्ट रेखा चित्र खींच दिया। जैसे ही स्पष्ट रेखा चित्र खींचा गया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ेगा, हमारा देश आजाद हो जाएगा। कब आजाद हुआ है देश? 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, और 1947 में जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे भाई? पार्टी करेंगे, पार्टी। अभी 47 में देश आजाद हुआ तो खुशी मनाएंगे कि नहीं? अब खुशी मनाने के लिए पार्टी करना जरूरी है कि नहीं, बताओ? जरूरी है कि नहीं? है ना। अभी देश आजाद हुआ है, अब आप लोग क्या जानोगे कि देश आजाद होने का खुशी क्या रहा होगा उस समय, पता है ना भाई? हम लोग तो आजाद देश में पैदा हुए हैं, इसलिए हमको नहीं पता, है ना। तो देश आजाद होने का खुशी आप समझ, थोड़ा सा आप फील कर सकते हो, है ना। ये उसी प्रकार की आजादी है जिस तरह से आपको घर से कुछ छूट मिल जाता है, बताए कि अभी तक 6 बजे तक घर आ रहे थे, अब 10 बजे तक भी आओगे तो कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये उस तरह का आजादी, कि जेल भी हमारा, मतलब घर भी हमारा जेल की तरह रहता है ना बचपन में, ठीक है। तो जो छूट नहीं मिलता है धीरे धीरे हमको, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ये कुछ उसी तरह का आजादी रहता है, ठीक है। कॉलेज में जैसे ही जाते हैं तो और थोड़ा छूट मिल जाता है हमको, ठीक है ना। तो ये उसी तरह का आजादी है, थोड़ा सा फील कर लेना भाई। वैसे ठीक, देश 1947 में आजाद हुआ, हम पढ़ेंगे 1948, है ना। 1948 में हम लोग क्या बना रहे थे? पार्टी कर रहे थे। अब पार्टी में जान रहे हो, दिख रहा साइज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो हम लोग क्या कर रहे थे? पार्टी कर रहे थे भाई, है ना। गिलास विलास है क्या? हाँ, ये रहा भाई गिलास, तो ये रहा, है ना। और इसमें जो है पार्टी कर रहे थे और भरा हुआ है बिल्कुल। कौन सा कलर का भरा रहता है भाई? ये तो हरा हरा दिख रहा है। हरा कलर होता भी है क्या? गुलाबी नहीं होता, कौन सा कलर का रहता है?
अबे दारू कौन सा कलर का रहता है? सफेद, सफेद कलर का रहता है और लाल वाल कलर का भी रहता है ना? दारू का पर्यायवाची बताओ तो जरा, और क्या कहते हैं दारू को? मदिरा और सोम और, अरे आ सकता है आपके हिंदी वाले में आ सकते हैं बिल्कुल। और बताओ, वारुणी और है? और कहा जाता है शराब। शराब जो जो पूछ रहा हूं वो नहीं बता रहे हो, बस पता है, बाकी सब बता रहे हो। ठीक है, याद रखना 1948 में सरगुजा, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर 3 जिलों का गठन किया गया, है ना? खुशी में, खुशी खुशी में कितने जिलों का गठन किया गया? 3 जिलों का गठन किया गया, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। याद रखेंगे, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ठीक है, कितने जिलों का गठन किया गया? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ठीक है, याद रखना। इसके बाद 1948 में जैसे ही सरगुजा, रायगढ़, बस्तर जिला गठन किया गया, 1948 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 6 हो गई। कैसे? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग 3 हुआ और 3 ये कितने हो गए छत्तीसगढ़ में? 6। छत्तीसगढ़ में कितने हो गए? 6। और 6 के बाद फिर जोरदार बढ़ना चालू। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ना है। तो याद रखना कि सरगुजा जिले का गठन 1 नवंबर 1948। सरगुजा, याद रखना, सरगुजा 1 नवंबर, 1 नवंबर, रायगढ़ 1 जनवरी और बस्तर को सिर्फ 1948 लिखना, बस्तर का कोई डेट नहीं है। ठीक है, बस्तर का कोई डेट नहीं है। तो याद रखना सरगुजा को कब? 1 नवंबर। सरगुजा कब? 1 नवंबर। रायगढ़ कब? 1 जनवरी। रायगढ़ कब? 1 जनवरी। मैं आपको बता रहा हूं 1948, और इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे। कैसा टेबल बनाएंगे? 1948 को लेकर 1948, और एक छोटा सा टेबल होगा किस चीज के लिए? तो एक छोटा सा टेबल होगा आपका यहाँ पर 1973 के लिए। 48 और 73 को हमको एक साथ रखना है। जिस फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जा रहा है उस फॉर्मेट में आपको चीजों को लिखते चलना है। ठीक है, तो 48 में समझ में आ गया कितने जिलों का गठन किया गया? 3 जिलों का गठन किया गया। 48 में 3 जिलों का गठन किया गया, और 3 जिलों के गठन के बाद कुल जिलों की संख्या हो गई 6। कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6। ठीक है, जो 3 जिलों का गठन किया गया, कैसे याद रखेंगे हम? कोड क्या है? शराब। स से सरगुजा, रा से रायगढ़ और ब से बस्तर। ठीक है, सरगुजा कब? 1 नवंबर। बोलो बोलो तभी याद होगा। सरगुजा कब? 1 नवंबर। रायगढ़ कब? 1 जनवरी। और बस्तर 1948, है ना? ये सब में भी 1948 ही है। 1973, 1973 जैसे दुर्ग में ना नया ही रहता है, बताया, जैसे 1906 अलग से दुर्ग जिला बना दिया, वैसे ही 1973 थोड़ा खतरा है ना, राजनांदगांव जिला बना दिया गया। 1973 में दुर्ग के कुछ हिस्से को अलग करके क्या कर दिया गया? राजनांदगांव बना दिया गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको बनाते हैं मैप को यहाँ पर। ठीक है, ये रहा आपका सरगुजा। बन चुका है सरगुजा कि नहीं बना है? क्योंकि अब धीरे धीरे मैप भी बनाना पड़ेगा ना आपको। ये रहा सरगुजा। ठीक है, ये रहा आपका क्या? बिलासपुर। ये क्या रहा आपका? बिलासपुर। ये रहा आपका रायपुर। नीचे ये क्या रहा आपका? बस्तर। ये सारे जिले बन गए। इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसमें हमने लिखा है, आप इस मैप में समझ। ठीक है, और यहां से एक लाइन ऐसे खींच के ये क्या बन गया था? दुर्ग। ये इस तरफ दुर्ग बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था? क्या बनाया गया था? दुर्ग बनाया गया था। यहां पर कौन सा जिला बनाया गया था? दुर्ग। कौन सा जिला? दुर्ग। और दुर्ग से ही किसको अलग किया गया? राजनांदगांव। और राजनांदगांव को तो काफी अलग कर दिया गया वर्तमान में। ठीक है, तो याद रखेंगे राजनांदगांव की स्थिति दिख रही है। इस राजनांदगांव जिले को कब गठन किया गया? 1973। और 1973 में राजनांदगांव जिला बनने के बाद छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए? 7 जिले, है ना? कितने जिले? 7 जिले। 1973 कितने जिले? 7 जिले, कुल 7 जिले। ये लिखते चलना भाई, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि कुल कितने जिले? तो कुल 7 जिले। आ रहा है भाई समझ में?
73 का कहानी समझ में आ गया। पूरा 33 जिला तक जाएंगे और उसके बाद एक एक जिला पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पहुंच गए 1973। 2 पार्ट मैंने करके बताया, 61-62 का पार्ट बताया आपको मैंने। ठीक है, उसके बाद 5-6 का पार्ट बताया मैंने आपको, और उसके बाद आपको क्या बताया आपने, 1948 और 73 का पार्ट बताया मैंने। 3 पार्ट में अभी आपने लिखा है। ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाओगे तो एग्जाम में याद भी रहेगा। लाइन से लिखते जाओगे तो बस बस एग्जाम में फिर उसको रटोगे, तो रटने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही डिब्बा बनाओ, है ना, क्या बनाओ, टेबल बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, और उससे फिर याद करो। ट्रिक, जहां पे ऐसा लगे कि ये याद नहीं हो सकता या एग्जाम टाइम हम लोग प्रेशर में आके इसको रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो उस चीजों को आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। किसके माध्यम से पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से। तो ये कहानी क्लियर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट जो डेट आएगा 1973। 1973 के बाद 80 का दशक में कुछ नहीं हुआ, 90 के दशक में कुछ नहीं हुआ, है ना, लेकिन 73 के बाद जस्ट टाइम आया 1998 का, जस्ट हमारा छत्तीसगढ़ बनने से पहले का समय, 1998। याद रखना 1998 में कुल 9 जिलों की गठन किया गया। कितना, 9। और 1998 में जैसे ही 9 जिलों का गठन किया गया, कुल जिलों की संख्या हो गई 9 और 7, बताओ कितना, 16। अभी तक 7 हो गए थे ना। 1998 एक अलग से सेपरेट डेट होगा 1998 का, जिसको आपको अलग से पढ़ना होगा। 1998 को आपको अलग से पढ़ना होगा। ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है इसको। ठीक है, 1998 में आपको अभी ट्रिक पता चलेगा कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक, डेट सहित ना, क्योंकि आपको सिर्फ 1998 पता है ना। 1998 में 9 जिले, ठीक है, 9 जिलों की 9 जिले प्लस पहले के 7 जिले, है ना, ऐसे आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा। पहले के 7 जिले, कुल कितने हो गए, 16 जिले। तो 1998 में 9 जिलों का गठन किया गया, पहले के 7 जिले मिला दिया जाए तो कितना होगा टोटल, छत्तीसगढ़ में 16 जिले। मतलब छत्तीसगढ़ बनने से पहले छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16 थी। कितनी थी, 16 थी। याद रखेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग 1998 की। 1998 के 9 जिले अब बनाते हैं हम लोग, है ना, 9 जिले। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, फिर से मैप बनाना पड़ेगा, ऐसे करके 9 जिले। ठीक है, जिलों का नाम बस लिखेंगे, उन जिलों का नाम जो जिले बने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आप ऐसा बांटना सीख जाओ। अब ऐसा करके ऐसे 5 खंड बांटना सीख लो। सबसे पहले ऊपर वाला सरगुजा है, बीच का बिलासपुर है, इस तरफ दुर्ग है, इस तरफ रायपुर है, नीचे का क्या है, बस्तर है। तो ऐसे 5 भागों में इसको बांटना आप सीख लो भाई। ठीक है, बांटना सीख लिए। चलो डेट वाइज देखेंगे बिल्कुल, ठीक, लेकिन पहले हम लोग जिलों को देखेंगे। जैसे 1998 में सरगुजा में समझना, सरगुजा संभाग में 2 जिले, है ना, कौन कौन सा, कोरिया और जसपुर, है ना, को से कोरिया, ज से जसपुर। वैसे ही बिलासपुर संभाग में कोरबा और जांजगीर चांपा, को से कोरबा, ज से जांजगीर चांपा। देखो दोनों में कोड सेम नहीं दिख रहा है ना, कौन कौन सा कोड सेम दिख रहा है, के और जे, के और जे, कोरिया जसपुर कोरबा जांजगीर चांपा। क्लियर है ना, शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे तब तो समझ में आएगा, कोरिया जसपुर कोरबा और जांजगीर चांपा। तो ये 4 ऐसे ही हो गए आपके तो तुरंत, कोरिया जसपुर और कोरबा जांजगीर चांपा। ठीक है, वैसे ही यहां पर बस्तर में कांकेर, बस्तर में कांकेर और दंतेवाड़ा, कांकेर और दंतेवाड़ा। तो यहां पर केजे था और ये था केडी। कितना हो गया टोटल, 6 हो गया। ठीक है, इन 6 जिलों को आप याद रखना, इन 6 जिलों को आप याद रखना। 1998 में 25 मई, कब, 25 मई, 1 2 3, 3 दूनी कितने जिले हुए, 6 जिले। ऐसे करके लिखना 25 मई, इसको ऐसे लिखो 25 मई, मस्त नोट्स बनाना भाई। 25 मई, 25 मई 1998, इन 6 जिलों को समझ गए। कोरिया जसपुर कोरबा जांजगीर चांपा अभी लोकेट भी करेंगे, और कांकेर और दंतेवाड़ा। कोरिया जसपुर कोरबा जांजगीर चांपा, केजे केजे हो गया, और नीचे क्या है, केडी है। अब वो भी जे हो जाता तो मजा आ जाता, लेकिन जे नहीं हो पाया भाई। ठीक है, तो याद रख लेना, अब कुछ तो अलग होगा, उसको याद कर लेना। ठीक है, कोरबा जांजगीर चांपा, कोरबा जसपुर और कोरबा दंतेवाड़ा, है ना। मेरे को पहले पूछना था क्या कब बना है करके, चलो मैं डायरेक्ट बता दिया, कोई बात नहीं, आगे पूछूंगा। अभी बचा है 6 जिले हुए ना, 3 अभी भी बचे हैं, 3 अभी भी बचे हैं। एक पहला
अब उसको मैं डायरेक्ट इसमें लिख रहा हूं, कवर्धा, कौन सा, कवर्धा, है ना, इसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि याद रहे, कवर्धा, कवर्धा, ठीक है, यहां पर महासमुंद और यहां पर धमतरी, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी। ये कब इसका कब गठन किया गया, 1998 में किस दिन गठन किया गया बताइए, किस दिन, चलो नहीं पता, ये याद हुआ कि नहीं, 25 मई, है ना, मई के बाद कौन सा महीना आता है, जून, और जून के बाद जुलाई में, बताओ जुलाई में, एक क्लू और दे दिया आपको मैं, जुलाई में बताना है आपको, सुचिता सोनवानी, हाँ ठीक है भाई आपका आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खुश हो गया मैं आपका आंसर सुन के एकदम ठीक है। रजनी पटेल का भी आंसर सही है ना, आंसर क्या होगा, 6 जुलाई, है ना। तो याद रखेंगे इन तीनों के लिए आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले कवर्धा, इस तरफ लिख लो कवर्धा, एम से महासमुंद और डी से धमतरी, इन तीनों के लिए लिख लेना 6 जुलाई 1998। देखो याद हुआ कि नहीं बताओ यार, ये 9 जिले, किस जिले का गठन किस दिन किया गया, आपको याद हुआ कि नहीं बताओ, नहीं याद हुआ तो बोलो यार, अगर नहीं हुआ तो बताओ, देखेंगे। अब मैं लोकेट कर रहा हूं तो थोड़ा सा डायग्राम कचरा टाइप से दिखने लगेगा, तो लोकेट कर रहा हूं तो मैं तो दूसरे कलर से करूंगा तो अच्छा दिखेगा मेरा, तो आप देख लो भाई कैसे करोगे। तो हमेशा डायग्राम जो होता है ना, मैप आपको पेंसिल से बनाना चाहिए ताकि आप उसमें मिटा उठा के आगे पीछे कर सको, ठीक है। तो मैप को हमेशा किससे बनाना है, आपको पेंसिल से बनाना है, फ्री हैंड बनाना है, स्केल का यूज नहीं करना है, ठीक है, तभी आप सीखेंगे, ठीक है। तो कोरबा और जांजगीर चांपा बनाना तो बहुत आसान है, ये रहा कोरबा और ये रहा जांजगीर चांपा, एकदम आसान हो गया कोरबा जांजगीर चांपा। कोरिया की बात करें हम तो ये रहा कोरिया, है ना, और ये रहा जसपुर, ठीक है, ये रहा जसपुर। तो कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा हो गया। अब कांकेर और दंतेवाड़ा, देखो जैसा हम पढ़ते हैं ना वैसे ही सीक्वेंस में हमको पढ़ना चाहिए। कांकेर दंतेवाड़ा के लिए बस्तर को 3 भागों में तोड़ दो ऐसे, ठीक है, कांकेर दंतेवाड़ा के लिए बस्तर को 3 भागों में तोड़ना है, एक लाइन ऐसे करके इसको ऊपर ले चले जाओ और इस लाइन को सीधा, इसको लिखोगे आप क्या, कांकेर, और इसको लिखोगे आप दंतेवाड़ा। ये सब, ये इतने जिलों को 1 2 3 4 5 6, ये 6 जिलों को मैंने एक कलर से बनाया, कारण ये था ताकि मेरे को एग्जाम समय में और कभी भी मैं अपना नोट्स देखूं तो मेरे को याद रहे कि ये 6 जिले 25 मई को बने एक कलर में। उसके बाद 6 जुलाई को कितने 3 जिले बने हैं, वो एक कलर में होंगे, जैसे कवर्धा, ठीक है, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा, महासमुंद और धमतरी। एग्जैक्ट मैप हम इसलिए नहीं बना रहे हैं अभी क्योंकि आगे चल के बनाना ही है, ठीक है। तो यहां से ये दुर्ग राजनांदगांव का हिस्सा था, यहां से कवर्धा अलग हुआ, यहां से महासमुंद अलग हुआ, ये धमतरी अलग हो गया, ठीक है। तो रायपुर में 2 नए जिले बने, महासमुंद और धमतरी। दुर्ग में एक ही नया जिला बना, ठीक है, कौन सा, कवर्धा। और बस्तर में 2 नए जिले बने, कांकेर और दंतेवाड़ा। इस प्रकार सभी संभाग में सबसे कम जिलों का गठन किस संभाग से किया गया, दुर्ग से, ठीक है, किससे किया गया, दुर्ग से, ठीक है, दुर्ग से, याद रखें, ठीक। तो यहां तक का मामला क्लियर हो गया। 1998 कैसा रहा भाई आपका, बहुत जोरदार रहा 1998, कोई दिक्कत 1998 में, कोई दिक्कत नहीं। अभी 1998 से रिलेटेड ऐसे इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, ठीक है। 1998 में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 16, है ना। ऊपर से कौन से जिले, ऊपर सरगुजा से कौन कौन से जिले बनाए गए, कोरिया और जसपुर, बिलासपुर से, बस्तर से, कांकेर दंतेवाड़ा, रायपुर से महासमुंद और धमतरी, और दुर्ग से कवर्धा। दुर्ग मतलब राजनांदगांव से, दुर्ग से तो राजनांदगांव अलग हो गया था राजनांदगांव से ही कवर्धा को अलग किया गया। कवर्धा को जब अलग किया गया तो याद रखेंगे कवर्धा जो है, कवर्धा को अलग किया गया है, कवर्धा में राजनांदगांव का कवर्धा तहसील, ठीक है, कवर्धा तहसील राजनांदगांव, और बिलासपुर का पंडरिया तहसील, याद रखेंगे, है ना, कवर्धा तहसील राजनांदगांव और पंडरिया तहसील बिलासपुर, ठीक है, याद रखेंगे बिलासपुर। बिलासपुर के पंडरिया तहसील से कुछ कुछ की पॉइंट्स है वो याद समझ लो। कवर्धा जिले को बनाया गया, बिल्कुल कवर्धा जिले का गठन किया गया, लेकिन 2 तहसीलों को मिलाकर,
एक राजनांदगांव का कवर्धा तहसील अलग हो गया और बिलासपुर के पंडरिया तहसील को मिलाकर कवर्धा जिले का गठन किया गया। ठीक, तो ये एक की पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, जसपुर जिला जो गठन किया गया, इसका मातृ जिला जो है वो रायगढ़ है, याद रखेंगे। जसपुर को किससे अलग करके बनाया गया? तो जसपुर को रायगढ़ से अलग करके बनाया गया। या क्लियर कट लिख लेना, जसपुर को किससे अलग करके बनाया गया? तो जसपुर को किससे अलग करके बनाया गया भाई? तो जसपुर को रायगढ़ से अलग करके बनाया गया भाई, जसपुर को रायगढ़ से अलग करके बनाया गया, ये लिख लेना। अब ध्यान नहीं आ रहा है यार, क्लास कितने समय स्टार्ट हुआ, लेकिन स्टार्ट हुए 1 घंटे हो चुके हैं क्लास को। ठीक है, तो भाई 8:30 में स्टार्ट हुआ है, 8:15 में स्टार्ट होना था, थोड़ा सा लेट हो गया आज। ठीक है, लेकिन कल से लेट नहीं होगा। ठीक है, कल से लेट नहीं होगा। यहां तक का मामला क्लियर है तो बताओ। 2 की पॉइंट्स थे इसमें, क्या क्या की पॉइंट था भाई? तो 2 की पॉइंट में सबसे पहला क्या चीज था? कवर्धा का जिला गठन को लेकर जो चीजें थी वो एक नया चीज था, कवर्धा का जिला गठन को लेकर। और दूसरा नया चीज क्या था? तो दूसरा नया चीज था कि जसपुर जो है इसका मातृ जिला रायगढ़ है, क्योंकि जसपुर को सरगुजा से अलग करके नहीं बनाया गया है ना, जसपुर को रायगढ़ से अलग करके बनाया गया है ना। जसपुर को किससे अलग करके बनाया गया? रायगढ़, है ना। तो मातृ जिला रायगढ़, और रायगढ़ में लिख लेना 1948। मातृ जिला रायगढ़ और रायगढ़ में लिख लेना 1948। रायगढ़ 1948 में बना था और जसपुर 1998। तो 48 और 98, रायगढ़ पहले बना था, रायगढ़ से अलग करके जसपुर को बनाया गया। 98 का डेट क्लियर, इसका जो की पॉइंट था वो भी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़े, मामला क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट जो है 1998 के बाद हमारा छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ की स्थापना बताइए, 1 नवंबर सन 2000 क्या बना गया? छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आ गया भाई। छत्तीसगढ़ राज्य जैसे ही अस्तित्व में आया, सबसे पहले हमने क्या किया, है ना। फिर से शराब पियेंगे? नहीं नहीं, ऐसा बोलोगे कई लोग बोलेंगे सर शराब पियेंगे, आता है फिर से, बहुत मन कर रहा है ना। तो छत्तीसगढ़ किस में आ गया भाई? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो अस्तित्व में आ गया। अस्तित्व में आने के बाद मैं आपको यहाँ पर 2 कहानी बताऊंगा, बताए 2 कहानी। एक कहानी होगी 2003 को लेकर, और एक कहानी होगी आपका 2007 को लेकर। ठीक है, 2003 और 2007। और क्यों नहीं ले रहे हैं आगे? क्योंकि 2007 के बाद जनगणना 2011 हो जाएगी, है ना। तो याद रखना 2003 और 2007 में 2 घटनाएं हुई छत्तीसगढ़ में। 2003 में किसी जिले का गठन नहीं हुआ, याद रखेंगे, किसी जिले का गठन नहीं किया गया, नहीं किया गया, किसी जिले का गठन नहीं किया गया। लेकिन 3 जिलों के नाम बदले गए, 3 जिलों के नाम बदले गए, याद रखेंगे। किसी जिला का गठन नहीं हुआ, लेकिन 2003 है ना, लास्ट में क्या रहा है? 3 से याद रखेंगे, 3 जिलों के नाम बदले गए। कवर्धा का नाम कर दिया गया कबीरधाम, कांकेर का नाम कर दिया गया उत्तरी बस्तर कांकेर, और दंतेवाड़ा का नाम कर दिया गया दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। क्लियर? 2003 में 3 घटनाएं, 2003 की 3 घटनाएं। ठीक है, 2003 की 3 घटनाएं, कौन कौन सी 3 घटनाएं? कवर्धा, कबीरधाम, कांकेर का उत्तरी बस्तर कांकेर, और दंतेवाड़ा का दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। 2003 का कहानी क्लियर, एकदम डिब्बा बना बना के आपको बता रहा हूं भाई। ठीक है, और अगला है कहानी 2007 का। नेक्स्ट जो कहानी होगा वो किसका होगा? 2007 का। देखेंगे 2007 में क्या किया गया। ठीक है, देखेंगे 2007 में क्या हुआ। तो 2007 के लिए आप बना लो तुरंत किसका मैप? बस्तर का मैप। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ नहीं, ये हम क्या बना रहे हैं? बस्तर बना रहे हैं। बस्तर में हमने, देखो बस्तर इधर आराम से समझो, इधर देखो, बस्तर को 3 भागों में तोड़ेंगे अगर हम, तो ये वाले भाग को पूरा ना मिलाते हुए ऊपर ले चले जाते हैं। यही क्या बन गया? उत्तरी बस्तर कांकेर। अब ये लिख लिया हो ना, कांकेर, उत्तरी बस्तर कांकेर, लेकिन शॉर्ट में हम कांकेर ही लिखेंगे। ठीक है, और इसको बना दिया क्या क्या? दंतेवाड़ा। ये कौन सा जिला बना? दंतेवाड़ा, और ये बस्तर ही रहा। ठीक है, 2007 के पहले जो है बस्तर में सिर्फ 3 जिले थे, बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा। लेकिन 2007 में 2 नए जिलों का गठन किया गया। कितने जिले? 2 नए जिले
और मजे की बात यह है कि ये दोनों जिले बस्तर संभाग में ही बनाए गए। सोचो पूरे ना सरगुजा में कोई नया जिला बनाया गया, ना बिलासपुर में कोई नया जिला बनाया गया, ना रायपुर, ना दुर्ग। तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें से किस संभाग में परिवर्तन देखने को मिलता है 2007 में? तो किस में मिला? बस्तर। बस्तर में दो नए जिले बनाए गए, नारायणपुर और बीजापुर। अब आप यहाँ पे समझना, नारायणपुर को समझना सबसे पहले। नारायणपुर को, ये बस्तर इतना बड़ा दिख रहा है ना अभी, तो इसको ऐसे काट देंगे ऐसा, और ये बन गया नारायणपुर। क्या बन गया? नारायणपुर। और इस लाइन के बगल से थोड़ा दूर से लाइन खींचना भाई, बीच में जगह छोड़ना है, बीच में जगह छोड़ना, ठीक। और ये बनाया गया बीजापुर। तो आप खुद देख रहे हो कि बस्तर जो इतना बड़ा था उसका ये हिस्सा अलग कर दिया गया, नारायणपुर बना दिया गया। और दंतेवाड़ा इतना बड़ा हिस्सा था, इसका इस हिस्से को अलग कर दिया गया और क्या बना दिया गया? बीजापुर बना दिया गया। इस हिस्से को अलग करके क्या बना दिया गया? बीजापुर बना दिया गया। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है समझ में मामला? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला ये है कि ठीक है 2007 में नारायणपुर बीजापुर को बनाया गया, लेकिन डेट क्या है? डेट भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। 2007 में नारायण बीजापुर को जो बनाया गया उसका डेट बताइए भाई, कब? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ठीक है। 1 मई, 25 मई, 1 नवंबर, तीन ही ऑप्शन है। अच्छा एक ऑप्शन और बढ़ा दूं? नहीं, 1 मई, 25 मई, 1 नवंबर। ठीक है, तो इसको याद करने का मैं तरीका आपको बताता हूं कि देखो यार, हमारा छत्तीसगढ़ आजाद हुआ, सॉरी आजाद नहीं हुआ, अलग हुआ। आजाद नहीं बोलना चाहिए भाई, ठीक है, गलत हो जाएगा। काका जो है अपने आप को स्वतंत्र समझेंगे, होता है फिर तो इसने बोल दिया आजाद हो गया मतलब हम आजाद हैं, ऐसा करके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई काका, आप अधीन है केंद्र सरकार के। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो नारायणपुर और बीजापुर, जैसे ही छत्तीसगढ़ जो है उसको मध्य प्रदेश से अलग किया गया 2000 में, 2001 में कुछ नहीं हुआ, 2002 में कुछ नहीं हुआ, 3 में सिर्फ नाम बदल पाए। इतना मेहनत के बाद सिर्फ नाम ही बदल पाए, कुछ नया जिला बना ही नहीं पाए। 2004 में कुछ नहीं कर पाए, 2005 में कुछ नहीं कर पाए, 6 में कुछ नहीं कर पाए। 2007 में जैसे ही 2007 चालू हुआ एकदम मेहनत करना चालू, है ना, कि नहीं इस साल तो जिला बनाना चालू कर देंगे, है ना, इस साल तो जिला बना के ही रहेंगे। और कड़ी मेहनत के बाद, है ना, बहुत परिश्रम के बाद, याद रखेंगे श्रम दिवस के दिन, किस दिन? श्रम दिवस के दिन 1 मई के दिन 2007 में दो जिले का गठन किया गया। 1 मई 2007, 1 मई 2007, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, तो कठिन परिश्रम के बाद श्रम दिवस के दिन जो है क्या बना दिया गया? दो जिले बना दिए गए। कौन से दो जिले बना दिए गए? नारायणपुर और बीजापुर। आप मेरा ट्रिक याद रखना भाई, श्रम दिवस 1 मई, 1 मई श्रम दिवस, और इस दिन क्या किया गया? दो जिले बनाए गए। छत्तीसगढ़ में दो जिले बनाए जा रहे थे, नारायणपुर बीजापुर, और उधर 1 मई श्रम दिवस के दिन क्या हो रहा था? गुजरात से जो है, सॉरी महाराष्ट्र से जो है गुजरात को अलग किया जा रहा था। बंबई स्टेट में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आते थे, तो गुजरात को भी 1 मई को अलग किया गया 1960 में, 1960 याद रखना उसका भी डेट, लेकिन 1 मई ही है ना, 1 मई श्रम दिवस। गुजरातियों ने काफी मेहनत किया, बताए हमको नहीं रहना है मराठियों के साथ ऐसा करके। अब बेचारे लोग काफी मेहनत के बाद 1 मई श्रम दिवस के दिन जो है गुजरातियों को गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात राज्य दे दिया गया। ठीक है, तो वो भी 1 मई का ही डेट था भाई, और ये भी 1 मई डेट है, लेकिन वो 1 मई 1960 था, ये 1 मई 2007 है। तो 2007 में काफी मेहनत किया है भाई, है ना, काफी मेहनत की है ना। इसके बाद दो जिले बन जाने के बाद पता चल गया कैसे बनाते हैं जिला, है ना, पता तो चल गया। हाँ, तो अब जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे ना, है ना, झटका देते हैं बिल्कुल। तो झटका मिलेगा 2012 में। जिलों की संख्या कितनी हो गई इसमें नहीं लिखे भाई, आप यहाँ पे लिख लेना, है ना, 2007 यहाँ पे लिख लेना कुल जिले। तो चलो लिख के बता देते हैं भाई, अभी आपका पहला क्लास है तो हर चीज जो है लिख लिख के बताना पड़ेगा। कुल जिले तो 16 पहले के और 2 जोड़ दे जाए, अभी का 2 जोड़ दो, कितना हो गया? 18। तो कुल 18 जिले, पूरा पूरा लिखना, कुल 18 जिले। ठीक है, पूरा पूरा लिखना है, कुल 18 जिले, याद रखेंगे, कुल 18 जिले। क्लियर है भाई मामला? कोनो दिक्कत नहीं?
तो 2012 की तरफ चले। अब जिला बनाना सीख गए कठिन मेहनत के बाद, तो अब 2012 का डेट आएगा। कब? 2012। जिस तरह से 1998 में 9 जिलों का गठन हुआ था, कितना? 9 जिलों का गठन किया गया था, वैसी 2012 में भी 9 जिलों का गठन हुआ। और पहले के 18 जिले पहले के, अभी तो देखे ना, अभी तो कितना हो गया था? 18 जिला पहले का। तो पहले के 18 जिले को जोड़ दिया जाए तो 9 और 18 कितना होता है? 27 जिले। मतलब 2012 में 27 जिले बन गए। याद रखना, ये 1 जनवरी 2012 है, बिल्कुल 1 तारीख को बम फोड़ दिए भाई। अब पूरा 9 के 9 जिले एक ही तारीख को अस्तित्व में आ गया, 1 तारीख को ही अस्तित्व, 1 जनवरी 2012। ये एकदम आसान हुआ याद करना, ठीक है? 1 जनवरी बिल्कुल 2012 का पहला दिन 1 जनवरी, याद रखेंगे 1 जनवरी 2012। टोटल 9 जिले, ऐसे करके एरो भी बना देना भाई। 1 जनवरी 2012 9 जिले। अपना नोट्स है, अपने हिसाब से लिखो, याद रहना चाहिए ऐसा लिखो, ठीक है? आइए आइए, स्वागतम, ठीक है? सबका स्वागत है भाई, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है आज आजादी का दिन है बिल्कुल, पर आप लोग भूल रहे हो, पता है आप लोग कैद में आ गए हो, बताए, ठीक है? अब आप यहाँ के कैदी हो गए हो, तो छुटकारा तभी मिलेगा जब सिलेक्शन मिलेगा भाई आपको, ठीक है? तो ये हो गया आपका 9 जिले। अब इन 9 जिलों को पढ़ने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मैप के आप ये 9 जिले नहीं बना सकते, ठीक है? याद रखेंगे, बिना मैप के ये 9 जिले बनाना मतलब व्यर्थ है, याद रखना। जैसे 1998 के 9 जिले मैंने आपको याद करा दिया, केजे केजे केडी, है ना, 25 मई, और कवर्धा, महासमुंद और धमतरी 6 जुलाई। याद है ना डेट के साथ? मैं तो आपको ये डेट के साथ ही याद कराता हूँ भाई सब चीज, ठीक है? तो डेट के साथ ही आपको याद करना होता है, डेट से आप भाग नहीं सकते। चलो आगे बढ़े। बोर लग रहा है क्या? क्वेश्चन कराऊं क्या? बताओ भाई, मजा आ रहा है थ्योरी? हाँ चलो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है? थोड़ी देर बाद जो क्वेश्चन बच गया, मैं बोला ना शुरू में कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे लास्ट के लिए, ठीक है? थ्योरी पढ़ने के बाद करेंगे, ठीक है? चलो बात करते हैं सबसे पहले इधर की, है ना? तो 1998 में सूरजपुर बलरामपुर, है ना, सूरजपुर बलरामपुर, सॉरी 2012 में, 1998 बोल दिया गलती से। ये रहा सूरजपुर और ये रहा बलरामपुर, ठीक है? तो ये रहा सूरजपुर, सूरजपुर और बलरामपुर, ये 2 जिले बनाए गए, सूरज और बलराम, है ना? तो सूरज बहुत ही बलवान है भाई, ठीक है? तो सूरज और बलरामपुर 2 जिले बनाए गए, किसमें? सरगुजा में। देख लो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लो 2 जिले बनाए गए, सूरजपुर और बलरामपुर, है ना? सरगुजा से ये अलग करके बनाएंगे। बिलासपुर बिलासपुर में सिर्फ एक जिला, सिर्फ एक जिला, मुंगेली। बिलासपुर में सिर्फ एक जिला बनाया गया, मुंगेली, बिलासपुर से अलग करके। जैसे सरगुजा से सूरजपुर को अलग किया गया, सरगुजा को अलग किया गया, सूरजपुर को और बलरामपुर को, 2 जिले बने। बिलासपुर से एक जिला बना, कौन जिला बना? मुंगेली। बिलासपुर से एक जिला बना, ठीक? आराम से समझना बिल्कुल, ठीक है? बिलासपुर से सिर्फ एक जिला बना है, सिर्फ एक जिला। यहाँ पर दुर्ग है, तो ये देखो दुर्ग कितना बड़ा था? इतना बड़ा था। दुर्ग कितना बड़ा था? इतना बड़ा था। इस तरफ वाला हिस्सा राजनांदगांव अभी पढ़े कि नहीं? इस तरफ वाला हिस्सा राजनांदगांव, इसके हिस्से वाला कवर्धा। तो दुर्ग जो है इतना बड़ा था। दुर्ग मैं नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा बताओ? क्योंकि जो जिले बने हैं सिर्फ उनका नाम लिखेंगे, ठीक है? हाँ, तो दुर्ग जो इतना बड़ा दिख रहा है ना, ये ऐसा लंबा सा बिल्कुल, ये दुर्ग जिला बनाया गया था 1906 में, याद है? याद है ना? इसी को देखते रहना, ध्यान नहीं रखना भाई। इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ दिया गया, खंड खंड कर दिया गया, है ना? जो स्थिति आज राजनांदगांव की है वैसी इसको किया गया, खंड खंड कर दिया गया। ऊपर वाले को बोला गया बेमेतरा, ऊपर वाले को क्या बोला गया? बेमेतरा। ऊपर वाले को बोला गया बेमेतरा, नीचे वाले को बोला गया बालोद, और बीच का क्या रहा? दुर्ग। बालोद, बेमेतरा। ऊपर वाले क्या बोला गया? बेमेतरा, नीचे वाले को बोला गया बालोद। सुने हो ना जिला कि नहीं सुने हो? सुने हो ना? तो ऊपर वाला बेमेतरा, नीचे वाला बालोदा लिखा गया भाई। रुक जाओ, बालोद है भाई, ठीक है? ये क्या है? बालोद। देखो यहां तक का मामला क्लियर है ना? 2012 को तो याद करने का बहुत आसान है, 1 जनवरी 2012। कब? 1 जनवरी 2012, ठीक है?
हेलो सर। हाँ भाई हेलो। वैसे ही आप किधर आ जाओ, रायपुर में आ जाओ। रायपुर में भी दो जिले बनाए गए। रायपुर में कितना जिला बनाया गया? दो जिला। एक बनाया गया बलौदा बाजार, ये बनाया गया कौन सा? बलौदा। तो बलौदा बाजार, देखो यहाँ पे बालोद लिखा हूं, यहाँ पर बलौदा लिखा हूं, बलौदा बाजार। ठीक है। और एक जिला बनाएगा, देखो ऐसे कट करना, देखो यहाँ पे देखो, इसके ऊपर से एक लाइन नीचे खींच देना, इसके आधे से एक लाइन ऐसा, और इसके आधे से फिर एक लाइन बाहर निकाल देना, ये होगा आपका गरियाबंद। आया समझ में? आया समझ में क्या बोला? इस लाइन के ऊपर से लाइन आप बाहर निकालेंगे, इसके आधे से ऐसा खींचना है और इसके आधे से फिर इसको बाहर निकालना है। ये कौन सा होगा? गरियाबंद जिला होगा। बलौदा बाजार और गरियाबंद 2012 में बना है। ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है ऊपर वाला महासमुंद और नीचे वाला धमतरी दिख रहा है ना? ऊपर वाला महासमुंद और नीचे वाला धमतरी दिख रहा है। बीच वाला क्या होगा? ये रायपुर। रायपुर को लिखेंगे नहीं, जो जिला बना है सिर्फ उसी को लिखेंगे, और बाकी जिलों को बनाएंगे भी नहीं अभी, क्योंकि लास्ट में 33 जिला बनाना ही है हमको, पूरा पूरा बनाना है। ठीक है ना? इसीलिए उसको नहीं लिख रहे। ठीक। अब आते हैं बस्तर के तरफ। आप मेरे को ये बताओ, बस्तर को सबसे पहले हम कितने भागों में तोड़ते हैं? 3। कौन से 3 भाग? 1, बीच वाला 2, तीसरा 3। नारायणपुर और बीजापुर अलग हो चुका था। ठीक है, तो 5 जिले तो बन गए थे, अब 2 नए जिले बनाने हैं, तो 2 नए जिलों को बनाते हैं। चलो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में मैंने आपको जगह छुड़वाया था ना, यहाँ पर एक टिक मारो और इसको ऐसे घुमा दो। ठीक है, देखो बस्तर इतना बड़ा है अभी भी, ये बस्तर वाला एरिया है ना भाई, ये बस्तर वाला एरिया है कि नहीं है ना? तो बस्तर अभी इतना, बस्तर अभी क्या है? इतना बड़ा है। इन दोनों के बीच में टिक मार देना और इसको ऐसे घुमा देना। घुमा दिए। ठीक है, इसके बाद देखना यहां पर ये दंतेवाड़ा है ना, ये वाला हिस्सा, तो इसको ऐसे घुमा देना। एक ऐसे घुमाना है, एक ऐसे घुमाना है। आगे समझ में कहां कहां कैसे कैसे घुमाना है? ठीक। तो जो नारायणपुर और बीजापुर के बीच का जो लाइन था, वहां से एक लाइन ऊपर, और दंतेवाड़ा को ऐसे काट देना है ना? समझ गए? वैसे बचपन में ऐसे ऐसे करते रहते थे, आप पेन को ऐसे पकड़ते थे, ऐसे नहीं करते रहते थे। ठीक। यहां पर देखो, ये तो बस्तर ही रहा। इस जिले का नाम हो गया कोंडा गांव। कौन जिला? कोंडा गांव। और इस जिले का नाम हो गया सुकमा। तो इस तरह से देखो कितने जिले हो गए? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9। 9 जिले 2012 में बनाए गए। 9 जिले 2012 में बनाए गए। ठीक है, और जिलों की संख्या कितनी हो गई? 27 हो गई। जिलों की संख्या कितनी हो गई? 27 हो गई। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? मामला समझ में है ना? पूरा 33 तक जाएंगे, और जो की पॉइंट्स है वो भी देखेंगे हम लोग कि इसमें और कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह थी कि सुकमा जो है, इसका मातृ जिला आप दंतेवाड़ा लिख लेना। मातृ जिला जो है लिख लेना क्या? दंतेवाड़ा। क्योंकि सुकमा आप देख रहे हो किससे अलग करके बनाया गया? दंतेवाड़ा से। जबकि कोंडा गांव का मातृ जिला जो है वो क्या लिख लोगे आप? बस्तर। कोंडा गांव किससे अलग करके बनाया गया? बस्तर से। दिखा ना आपको, ये बस्तर को अलग किया गया, सुकमा मतलब दंतेवाड़ा को अलग किया गया। तो मातृ जिला, जो याद रखने वाली चीज है, जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो चीज आपको लिखना पड़ेगा यहां पर। अच्छा नोट्स बनाना भाई। ठीक है, जो अच्छा नोट्स बना के दिखाएगा उसको शाबाशी मिलेगा। ठीक, मस्त, जो एकदम मजेदार बिल्कुल। यहाँ तो सब रफ में लिखे पड़े हो, है ना? ठीक, लिखो लिखो। घर जाके सोच रहे हो कि आप लोग घर जाके फेयर करेंगे, नया नया क्लास है। तो पहले ही मैं आपको बता दूं, कंपटीशन लाइन में रफ जैसा कोई चीज नहीं होता है। अगर आप रफ में लिख रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जो लिखते हैं फेयर में लिखते हैं। यहाँ पर यहां से जाकर फेयर करने का काम नहीं। अगर आप यहां से जाकर फेयर कर रहे हो, मतलब आप समय बर्बाद कर रहे हो, आप दूसरों से पीछे हो रहे हो। इस चीज को एकदम दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, रफ होता ही नहीं है कंपटीशन लाइन। रफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ठीक है, चलो 2012 हो गया, क्लियर, समझ में आ गया ना? 2012 अगला डेट आएगा 2012 के बाद। सीधा जिला कब बना है 2012 के बाद? 2020, है ना? तो 10 दूनी कितना होता है? 20। तो 10 दूनी 20 क्या होगा? 2 को यहां नीचे लिख देना भाई, फरवरी। कौन सा जिला बना भाई? गौरेला पेंड्रा मरवाही। कौन जिला बना? गौरेला पेंड्रा मरवाही 2020।
और उसके बाद हम 2022 पढ़ेंगे। 2020 के बाद क्या पढ़ेंगे हम? 2022 पढ़ेंगे सीधा। और आ गए हम लोग अपने अंतिम स्थिति में, है ना, 23 जिला। और यहां से आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कि 29वां कौन सा था, 30वां कौन सा था, 31वां कौन सा था, 32वां कौन सा था और 33वां कौन सा था। जैसे अभी आप 29वां बता दिए, 33वां आपने बता लिया, लेकिन बीच के 30, 31, 32 समझ में नहीं आ रहा है कौन सा होगा, है ना। दिमाग दौड़ रहा है वहां पे, दिमाग नहीं दौड़ पा रहा है, नहीं दौड़ पा रहा है ना। क्यों नहीं दौड़ पा रहा है? क्योंकि दिमाग मैप में घूम ही नहीं रहा है। अगर दिमाग मैप में घूमेगा तब तो दौड़ पाओगे ना उसमें। ठीक, इसको बनाकर खत्म करते हैं। पहले गौरेला, पिंडरा, मरवाई, छोटा सा मैप बना लो ऐसा करके, है ना, ऐसा ऐसा करके, ऐसा सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर, इतना बना लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे करके हम बिलासपुर बनाएंगे, ऐसा एक लाइन, ये एक लाइन, ऐसा इस लाइन के बगल में होगा ये लाइन, याद रखना। ये लाइन इसके बगल में है, ये है बिलासपुर। बिलासपुर को ऐसे कट कर दो, यही है गौरेला, पिंडरा, मरवाही। ठीक है, यही है गौरेला, पिंडरा, मरवाही। ठीक है, यही है। क्लियर? तो छोटा सा बना लो बस गौरेला, पिंडरा, मरवाही को। ठीक है, ताकि याद रहे बिलासपुर से अलग करके बनाया गया। बिलासपुर पहले बहुत बड़ा था, उससे गौरेला, पिंडरा, मरवाही को अलग कर दिया। क्लियर? अब फाइनल स्थिति 2022 की, फाइनल स्थिति 2022 की। ठीक है, 2022 का फाइनल स्थिति। ठीक, चलो 2022 चलते हैं सीधा सीधा सीधा। कहां चल जाए हम? 2022, 2022, 2022। 2022 में जो 5 जिले बनाए गए, सबका डेट जो है अलग अलग है। ठीक है, तो डेट वाइज भी देखना है हमको, है ना। तो डेट वाइज को देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कक्का का जो हेलीकॉप्टर है 2 सितंबर को कहां उतरा, 3 सितंबर को कहां उतरा, 9 सितंबर को कहां उतरा, ये देखेंगे, है ना। 2 सितंबर को कहां उतरा, फिर 3 सितंबर को पहले कहां गए, बाद में कहां गए, है ना। अरे अलग अलग दिन घोषणा करने जाते भाई, एक ही दिन में वहां भी मुर्गा बन रहा है, उधर भी मुर्गा बन रहा है ना। तो अलग अलग दिन पार्टी करना था, एक ही दिन में जो है दो जिला का गठन कर दिए। चलो ठीक है, कक्का जो है फुल स्पीड में है भाई। ठीक है, और कक्का का क्वेश्चन आया था ना, भेंट मुलाकात। अरे भाई भेंट मुलाकात कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो, उसको एग्जाम में काहे पूछ रहे हो भाई? है, अब क्या आप जहां जहां जाओगे वहां वहां हमारे हम भी जाएंगे, क्या होता है कि यहाँ पर आपने ये बोल दिया, वहां पर आपने ये बोल दिया, है ना। मतलब अब चुनावी घोषणाएं जो है वो भी पूछी जाएंगी एग्जाम में, है ना, कि चुनाव के पहले ये घोषणा हुई थी करके। ठीक है, तो अब बघेल जी के बारे में एकदम, बघेल जी के ऊपर पैनी नजर रखे रहना भाई, कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं पता है। ठीक है, किससे हाथ मिला रहे हैं, किससे दूर है। ठीक है, और कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, तो बघेल जी को एकदम टारगेट कर लेना भाई, बिल्कुल, है ना। क्या कर सकते हैं यार, है ना। आप जो है अपना भेंट मुलाकात कर रहे हो, आप अपना प्रशासनिक चीजों को बढ़ा रहे हो, घोषणा को पूछना मेरे ख्याल से गलत है। जो चीज अस्तित्व में आ गया है वो चीज पूछना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब पीएससी है, वो कुछ भी कर सकता है ना। तो बघेल जी बोले होंगे एक क्वेश्चन मेरा अगर नहीं डला तो तुम लोग को उड़ा दूंगा, बताए बिल्कुल। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा था ना। दूसरा चीज, ये क्वेश्चन काका नहीं डलवाया है, ऐसा लग रहा था सबको। बताइए, ये आदमी है जो सबको ताकि पता चलना चाहिए कि मैं राजनांदगांव गया था तो क्या हुआ था करके, बताए। मतलब लोग मेरे को हल्के में ले रहे हैं, है ना। तो काका बोले रुको भाई, तुम लोगों को मैं इस बार फ्री में बताता हूँ, बताए। हल्के में लोगे मेरे को, है ना। अब याद करो, पता है कि हमारा ग्रोथ रेट कितना है, हम किसमें आगे बढ़ रहे हैं, किसमें पीछे है, सब पढ़ो अब, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं ना। 2022 की स्थिति है, एकदम आराम से समझना। मैप के माध्यम से मैं आपको इसको बताता हूं। ठीक है, मानचित्र के, बिल्कुल मानचित्र बनाते हुए चलेंगे। किन किन जिलों में फेरबदल किए गए, तो देखो बस्तर में कोई फेरबदल नहीं किया गया, तो मैं बस्तर का कुछ नहीं लिखूंगा बस्तर में। ठीक है, रायपुर में कोई फेरबदल किया गया, तो रायपुर से वही बिलाईगढ़ को अलग किया गया था, तो उसको छोड़ दो, उसमें भी कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, जहां जहां फेरबदल किए गए। तो हम लोग का मेन जो मुद्दा रहेगा वो किसका रहेगा? दुर्ग में जो फेरबदल किया गया, बिलासपुर संभाग में जो फेरबदल किया गया, और किसमें फेरबदल किया गया? सरगुजा में जो फेरबदल किया गया। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला जो कहानी चालू होगा वो चालू होगा दुर्ग से। क्यों दुर्ग से चालू होगा? क्योंकि काका वहीं के हैं, है ना। काका कहाँ के हैं? वहीं के हैं। ठीक है, तो काका जहां के हैं
वहीं का सोचेंगे कि पहले मैं यहीं पर काम करूंगा, है ना। तो काका ने सोचा कि मैं कहां से चालू करूं अपना काम, अपने क्षेत्र से, है ना। और दुर्ग में सबसे पास कौन सा था इस तरफ, है ना, मोहला मानपुर, है ना। तो सोचा एक काम करता हूं, मेरे आसपास का जितना भी सीट है ना वो सब मैं अपने कब्जे में रखूंगा। तो सबसे पहले काका ने क्या किया, तो सबसे पहले काका ने मोहला मानपुर जिला बना दिया 2 सितंबर। अरे बाद में लिखना, याद तो वैसे भी नहीं था आपको, अभी याद था क्या, नहीं था ना। तो 2 सितंबर मोहला मानपुर, 2 सितंबर को काका का हेलीकॉप्टर कहां गया, मोहला मानपुर, है ना। मोहला मानपुर जाते ही देखते ही जो है सारंगगढ़ वाले लोग एकदम क्रोध में, बिल्कुल हमने पहले बुलाया था, ठीक है, तो मुर्गा नहीं खिला पाओ। काका बोला अरे यार मुर्गा नहीं मिलेगा यार, जल्दी नहीं जाऊंगा तो, ठीक है। काका काका ने तुरंत प्लान बनाया, क्या प्लान बनाया, अगले ही दिन पता है तुरंत फोन लगाया सारंगगढ़ वालों को, कल आ रहा हूं, है ना। सारंगगढ़ वाले खुश, मस्त देसी मुर्गा बताया रेडी है एकदम, ठीक है। तो याद रखना मोहला मानपुर के बाद काका कहां पहुंच गए, सीधा सारंगगढ़ बिलाईगढ़, है ना। और सीधा ऐसे करके ऐसा घूम गए, कहां घूम गए, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, है ना। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ गए तो उनके अपने क्षेत्र वाले बुरा मान गए यार, है ना, कि आप मोहला मानपुर आए थे, पैदल भी आते तो आप यहाँ पहुंच जाते खैरागढ़, है ना। काका बोला ये तो गड़बड़ हो गया यार मामला, बताए एक जन के पास जाता हूँ दूसरा गुस्सा हो जाता है, समझ रहे हो। अब क्या किया, फिर घुमाए गाड़ी, पता है घूम गए इधर खैरागढ़, ऐसे घूम गए, बताए खैरागढ़, ठीक है, गाड़ी किधर घूम गया, खैरागढ़, ठीक है। अच्छा इसका एरो ऐसा बनाओ, ऐसा, कहाँ गए, खैरागढ़, ऐसे ज्यादा मत घुमा दो, बताए ऐसे घूम के आए। तो मोहला मानपुर 29वां जिला बना, 30वां जिला कौन सा बना, सारंगगढ़। एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, जो समझा रहा हूं उसको चुपचाप अभी जो है ध्यान यही रखकर याद कर लो, भूलोगे नहीं। और 30वां के बाद 31वां कौन सा बना, खैरागढ़, ठीक है। 31वां कौन सा बना, खैरागढ़ बना, ठीक है। 31वां कौन सा बना, खैरागढ़। 29, 30, 31 क्लियर है, बताओ, ठीक है ना। अब इधर से कक्का जो है ऐसे निकले और ऐसे घूम के यहाँ आए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। ये कौन सा जिला बना, 32वां, कौन सा जिला बना, 32वां। और ऐसे घूमते हुए फिर कहां चले गए, शक्ति आ गए, ठीक है। तो ऐसे घूमते हुए ऐसे, एस को आप उल्टा बना लेना, 33वां जिला कौन सा हो जाएगा, शक्ति। अब बताओ आप आंसर बता पाओगे कि नहीं, अगर आपसे पूछे 29वां जिला कौन सा, सर जी, हाँ मोहला मानपुर। सीजी टेट 2023 कब होगा, देखो यार आचार संहिता लग जाता है ना तो नहीं हो पाएगा, और अगर आचार संहिता के पहले अगर होना होगा तो हो जाएगा सीजी टेट, ठीक है। और आचार संहिता लग गया तो आचार संहिता के बाद तुरंत हो जाएगा सीजी टेट, ठीक है। चुनाव के बाद होंगे सीजी टेट एग्जाम, ठीक है। लेकिन आप तैयारी करते रहिए, एग्जाम कब आएगा कब नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अभी क्या है ना, छत्तीसगढ़ का प्रशासन जो है फुल फॉर्म में है भाई, ठीक है। आरक्षण लागू नहीं करोगे फिर भी हम एग्जाम लेंगे, है ना, और एग्जाम ले लेके छोड़ देंगे, रिजल्ट तो देंगे नहीं, बस मॉडल आंसर दे देके छोड़ देंगे, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम सब हो जाए बताए, लेकिन मॉडल आंसर मिलने के बाद रिजल्ट आने में, चुनाव के बाद आप वोट डालो तभी रिजल्ट आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना भाई। ऐसा कुछ, जहां 2,55,00,000 की जनसंख्या है, एक दो लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आप अगर देखें एप्लीकेशन वालों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक टाइम पे 2 जगह से क्लास चलती हैं, कोरबा और बिलासपुर दोनों जगह से। आप एक टाइम पे किसी एक में ही ज्वाइन हो सकते हो, 2 में नहीं हो पाओगे कभी। कर पाओगे क्या 2 को, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपने ऑन कर दिया किसी, आपका चॉइस है, अगर आपने किसी एक को ज्वाइन नाउ कर दिया तो दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं आ पाएगा, ठीक है। उस चीज को एकदम ध्यान रखना एप्लीकेशन वालों। जिसका जैसे मेरा क्लास ज्वाइन करना है तभी मेरे वाले में ज्वाइन नाउ क्लिक करना, ठीक है। और अगर सर का क्लास ज्वाइन करना है अजय सर का, तो उनके में ज्वाइन नाउ में क्लिक करना। अगर आप गलती से मेरे में क्लिक कर दिया और आपको उनका ज्वाइन करना है तो मुश्किल हो जाएगा आज का क्लास, ठीक है, वो ऑप्शन ही नहीं है उसका। अगर उनका ज्वाइन कर मैं ज्वाइन नाउ में क्लिक कर दिया और मेरा आपको क्लास देखना है तो फिर वो भी मुश्किल है, किसी एक है?
नहीं नहीं, सिस्टम ऐसे ही है शुरू से, क्योंकि आप किसी एक में ही क्लिक कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है ना। अभी क्या क्या वैकेंसी आएगा, अभी तो जो वैकेंसी आएगा ना तो जान ही छूट जाएगा जब वैकेंसी आना चालू होगा। ठीक है, मतलब उम्मीद से परे आएगा वैकेंसी। जो वैकेंसी आपने सुना नहीं होगा, लेबर इंस्पेक्टर, ऐसा ऐसा वैकेंसी आ जाएगा, एकदम जान छूट जाएगा। करे तो करे क्या, ठीक है, करे तो करे क्या। तो 29वां जिला बताओ भाई बच्चे लोग, 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, 29वां जिला, 29वां। ठीक है, 29वां जिला में देखना ये क्या है, शुरू में 2 और 9, 2 9 मतलब क्या, 2 और 9 का मतलब क्या, 2 सितंबर। एकदम आसान है याद करना कि नहीं याद है भाई, आसान है ना। 29वां जिला यहीं पर लिखा हुआ है यार, 2 सितंबर यहीं पर लिखा हुआ है। 30वां जिला 3 तारीख, 30वां जिला 3 सितंबर, 31वां जिला 3 सितंबर है। एक ही साथ कवर कर लिए ना ये दोनों दिन। पहले मोहला मानपुर, उसके बाद दो दो जिला, उसके बाद 2 जिला। तो ये 3 सितंबर और ये 9 सितंबर। ये कौन सा, 9 सितंबर। वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 33। अब बताओ आप कभी भूलोगे क्रम 29 30 31 32 33 का, कैसे घूम जाना है, सांप बन जाना है, उल्टा घूमना है भाई, लेकिन उल्टा घूमना है ना, यहां से ऐसे होते हुए ऐसे। ठीक है, अब बताओ मैपिंग आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लड़की लोग बताओ भाई मैपिंग समझ में आ रहा है कि नहीं। लड़की लोगों को बड़ा दिक्कत रहता है, होता है ना, कि ये मैप अक्सर हमारे दिमाग में घुसता नहीं है, हमको आप बताओ याद क्या करना है, होता है रट के हम चल देंगे, होता है तुरंत, है ना। और ऐसा ही होता है उसमें भी, पीएससी का जब इंटरव्यू होता है ना, तो अगर इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो लड़के लोग क्या है ना आंसर बताते हैं, और अगर वो सामने वाला कुछ मतलब जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो कुछ बदल दे, बताए मतलब आपका कॉन्फिडेंस लूज करने का कोशिश करे, तो लड़के लोगों का जो है कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उन लोग आंसर बदल लेते हैं फट से, होता है। लेकिन लड़की लोग एक ही मुर्गी का एक टांग वाले, है ना, नहीं यही आंसर है, बताए मैं तो यही पढ़ी हूँ, बताए इसी कारण सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी एक मुर्गी का एक टांग बनना भी सही रहता है। ठीक, तो 29वां मोहला मानपुर, है ना, 30वां सारंगगढ़ बिलाईगढ़, 31वां खैरागढ़। सारगढ़ और खैरागढ़ 3 सितंबर, और उसके बाद मोहला मानपुर और सॉरी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और शक्ति, ये 9 सितंबर। ठीक है, तो जिलों का गठन खत्म। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बच गए थे वो करते हैं। ठीक है, जिलों का गठन खत्म हो गया भाई, 33 जिला समझ में आ गया, पूरा याद हो गया कौन सा जिला कहाँ है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, ये तो हो गया था। अगला, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम डेटा मैप कब बना, छत्तीसगढ़ का पहला डेटा मैप कब बना, आराम से बताओ, है ना। चलो, छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम डेटा मैप कब बना, क्या बोलोगे भाई आंसर जल्दी बताओ। ऑनलाइन वाले 1862, कुछ 1905 बता रहे हैं। इतना पढ़ा लेने के बाद भी जो है आपसे गलत हो जा रहा है। क्या बोलोगे भाई, 1905 इसका आंसर क्या है, 1905। ठीक है, जितने लोग 1905 बता रहे हैं एकदम सही आंसर है आपका। चलो आगे बढ़ लेते हैं, देखो थ्योरी पढ़ ली है ना हम, अब सीधा क्वेश्चन करना है हमको। 1905 में से इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया, अभी पढ़े थे ना, पढ़े थे ना अभी, कि संबलपुर को क्या कर दिया गया था, उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। ठीक है, इनमें से कौन सा जिला, संबलपुर को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया।
चलो अगला, दुर्ग जिले का गठन कब हुआ था? अब बताओ क्वेश्चन कैसे बन रहा है, एकदम फटाफट बन रहा है ना क्वेश्चन। 1906। चलो आगे बढ़ेंगे, निम्न कथनों को पढ़िए, पढ़िए चलो, फिर उत्तर चुनना भाई हमको। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ संभाग में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले थे, क्या थे? थे कि नहीं थे? ठीक है। 1905 में संबलपुर जिला जो है, 1905 में संबलपुर जिला बंगाल प्रांत को हस्तांतरित किया गया, सही है। उसी वर्ष एक नया जिला दुर्ग रायपुर जिले से अलग किया गया, गलत है। एक और दो आप सही बोल रहे हो ना, देखो आप ही लोग बोल रहे हो भाई, है ना। पहला आप सही बोल रहे हो, दूसरा आप सही बोल रहे हो, और तीसरा को आप क्या बोल रहे हो? गलत। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर लोगे आप? बी। एक और दो सही है, एक और दो सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या लोगे आप? बी लोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन तो वैसे खत्म हो गए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 16 थी, ठीक है। पूछ रहा हूं ना आपसे, जो बताना। हाँ तो भाई, मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 16, पक्का? देखो भाई आप ही लोग आंसर 16 बोल रहे हो, ठीक है। देखो यूट्यूब वाले 16 बोल रहे हैं और हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चे 6 बोल रहे हैं। आपको पता है मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? 56। 1956 में छत्तीसगढ़ के जिलों की संख्या कितनी थी? 6, तो आप 16 कैसे बोल रहे हो? अच्छा आप 6 बोले थे, यहीं पर फंस गए आप। सोचो मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1956 में। वो मध्य प्रांत था 1861 वाला, ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? चलो लिखो भाई, है ना। मध्य प्रदेश गठन, है ना। मध्य प्रदेश वो मध्य प्रांत था, मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत अलग भाई, है ना। मध्य प्रदेश, है ना, राज्य। इसका गठन 1900 कब किया गया? 1956 में किया गया। अब आप देखो 1956 के पहले कितने जिले थे, तो याद करो। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग 1906, 3 जिले हुए। 1948 में 3 और जुड़ गया, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। जुड़ा कि नहीं बताओ भाई? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, है ना। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, ठीक। तो क्या क्या बताया मैं आपको? रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। तो अब बताओ मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले? 6 जिले। तो मध्य प्रदेश का गठन 1956, और मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिले, तो छत्तीसगढ़ में जिले आप इस तरह से याद रखेंगे। 1861 का रायपुर बिलासपुर, 1906 का दुर्ग, है ना, और 1948 का सराब सराब सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। टोटल कितने जिले? 6 जिले। उसके बाद 1956 चला, 1956 के तक कुछ नहीं हुआ। 1956 के बाद सीधा आगे बढ़ा तो 1973 में हुआ कि राजनांदगांव बना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लेना था आपको? 6 लेना था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या लेना था? 6 लेना था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 6 लेना था। ठीक है बंधु लोग, कोई समस्या? मध्य प्रदेश
ध्यान नहीं आ रहा है यार चीज। एक मिनट बता रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। बच्चे लोग मेरे को 1 मिनट का टाइम दो, है ना। क्यों 1 मिनट का टाइम दो? क्योंकि यार वो ऑब्जेक्टिव आगे का लगा रहा हूँ, है ना। 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, है ना। लिख लेना, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। ठीक है, ये लिख लेना, 1 नवंबर 1956। 2 मिनट बस, है ना, 2 मिनट बस। आ रहा है फाइल, उसके बाद अपन लोग आगे का ऑब्जेक्टिव करेंगे। आज जो पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव करना है कि नहीं, आपको ये बताओ, करना है ना। हाँ तो बताओ। बस्तर का विभाजन करके किस साल, किस वर्ष 2 नए जिले बनाए गए थे? कौन से साल में 2 नए जिले बनाए गए थे बस्तर को तोड़कर? हाँ भाई, तो कितने लोग आंसर क्या बता रहे हो भाई? 2007। प्रश्न में बोला, बस्तर को विभाजित करके किस वर्ष 2 नए जिले बनाए गए थे? बस्तर को विभाजित करके किस वर्ष 2 नए जिले बनाए गए थे? 2007। ठीक। अब मैं आपको कहानी दिखाता हूं, देखो मेरे पास तो कहानी रेडी है भाई। आप बोल रहे हो 2007, चलो 2007 में आता हूं। ये देखो 2007 में जो 2 जिले बने थे, वो 2 जिले सिर्फ बस्तर नहीं, बस्तर से एक जिला बना था, दंतेवाड़ा से एक जिला बना था। तो बस्तर को विभाजित करके 2 जिले नहीं बनाए गए थे, है ना। बस्तर संभाग को में 2 जिले बने थे, बस्तर से एक ही जिला बना था, दंतेवाड़ा से एक जिला बना था। ठीक है, 2007। और कोई कुछ आंसर दिया? 2007 तो हो ही नहीं सकता, 2007 नहीं हो सकता। ठीक है, अब आओ 1998 में। देखो 1998 में बस्तर से 2 अलग जिले किए गए थे, कांकेर और दंतेवाड़ा, ये दोनों बस्तर से अलग किए गए। ठीक, तो 1998। देखो पढ़ लेने के बाद भी आपसे क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। अभी पढ़ाया हूँ जबकि, है ना, बाद में पढ़ा रहा होता तो बात अलग रहता। जस्ट अभी पढ़ाया हूँ, उसके बाद भी आपसे गलत हो जा रहा है ना। ना जी, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आ ही गया। ठीक है, आ गया क्वेश्चन, बस तुरंत लगा देता हूँ आपका क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अब हम सीधा, क्योंकि जो पढ़े हैं उसका क्वेश्चन अगर नहीं बनाओगे तो जानोगे कैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है, इसीलिए क्वेश्चन देखना हमको जरूरी है। ठीक है, पीडीएफ इसका एप्लीकेशन के फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में रहेगा। ठीक, कितना क्वेश्चन हो गया था? 15 पेज हुआ था मेरे ख्याल से। चलो
मध्य प्रदेश के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 6। पढ़ लिया अभी, आंसर आप सही लेंगे। कितनी संख्या थी? 6 थी। ठीक है, 6 थी। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन। चलो, दुर्ग जिले का विभाजन इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ? दुर्ग जिले को जब तोड़े तो कौन सा नया जिला बना? श्योर? ऑनलाइन वालों श्योर है भाई? ठीक है, राजनांदगांव। कौन सा होगा इसका आंसर? राजनांदगांव। नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक, राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई? 1973। आंसर आपका क्या है? 1973। राजनांदगांव जिले की स्थापना कब हुई? 1973 में हुई। नेक्स्ट, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? राज्य गठन मतलब सन 2000। आपने लिखा है, क्या लिखा है आप? 16। इसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि राज्य गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 16 थी। राज्य गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 16 थी। अगला, राज्य के निर्माण में निम्न में से कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं आया था? मतलब जब हमारा राज्य बन रहा था, तो जब राज्य बन रहा था तो टोटल कितने जिले थे हमारे? 16। उन 16 में से इनमें से कौन सा नहीं था? गरियाबंद नहीं था। कंफर्म? क्यों? क्योंकि गरियाबंद 2012 में बना है, राज्य हमारा 2000 में बना है। धमतरी कब बना? 1998। रायगढ़ कब बना? 1948। दंतेवाड़ा कब बना? 1900। लगी जाए ऐसा है? मतलब हाँ, साथ में बना लिए मच्छर टाइप, बिल्कुल। हाँ, यही होगा सर आंसर, ऐसा करके। क्या ही बोलूं मैं तो आप लोगों को। ठीक है, अभी पढ़े हो और आंसर नहीं बता पा रहे हो, गलत बात है कि नहीं? आपको किस वर्ष बस्तर का विभाजन करके 2 नए जिले बनाए गए? 1998। 2007 नहीं आएगा, है ना 2012 आएगा। ठीक है, बस्तर संभाग बोलता ना, तब 2007। और बस्तर का विभाजन करके कौन से 2 नए जिले बनाए गए थे? इसमें से कौन कौन से? कांकेर और दंतेवाड़ा। बन रहा है ना आप लोग से क्वेश्चन? अब आसान क्वेश्चन तो वैसे भी बन ही जाते हैं। राजनांदगांव जिले का विभाजन होकर कौन सा जिला बना? कौन सा जिला बना? कवर्धा। राजनांदगांव का जिले का विभाजन किया गया और कौन सा जिला बना? कवर्धा जिला बना। ठीक है, चलो, इसके बाद 2003 में किस जिले का नाम बदला गया? तीनों का बदला गया? पक्का? ऑनलाइन वालों क्या बोल रहे भाई? इसका आंसर ई तो है ही नहीं भाई इसमें। सी, कई लोगों को सी दिख रहा है, कई लोगों को ए दिख रहा है। अरे बाप रे, इसका आंसर है डी, कवर्धा का कबीरधाम, कांकेर का उत्तरी बस्तर कांकेर, और दंतेवाड़ा का दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा, है ना? दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा। नेक्स्ट बढ़े आगे। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? एकदम आसान क्वेश्चन है ना, दंतेवाड़ा। ठीक है, आसान क्वेश्चन रहा। क्या रहा आसान क्वेश्चन? एकदम दंतेवाड़ा। चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर को, उत्तरी बस्तर कांकेर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी बस्तर किसके नाम से जाना जाता है? कांकेर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे। ठीक, छत्तीसगढ़ का बीजापुर पहले कौन से जिले का हिस्सा था? कौन से जिले का हिस्सा था? पक्का? बीजापुर दंतेवाड़ा से अलग हुआ है। आंसर क्या लेंगे? दंतेवाड़ा। और क्या लेंगे इसका आंसर? दंतेवाड़ा। नेक्स्ट बढ़े आगे। चलो, नारायणपुर किस जिले से अलग करके बनाया गया है? नारायणपुर किस जिले से अलग करके बनाया गया? बस्तर। ठीक है, नारायणपुर किससे अलग करके बनाया गया? बस्तर से। बन रहा ना क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2012 के गठित जिलों में से नहीं है? बताइए। धमतरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धमतरी। इसका आंसर हो जाएगा धमतरी, क्योंकि बेमेतरा और बलौदा बाजार, गरियाबंद, मुंगेली, ये सब कब बनाए गए थे? 2012 में बनाया गया। धमतरी कब बना था? 1998 जी। 73 में सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला? राजनांदगांव। 73 में सिर्फ राजनांदगांव याद रखना है। 6 में दुर्ग। ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ का जिला गठन। मैं चाहता तो इसमें और भी चीजें ऐड करता, जैसे कि कौन से जिले में कौन कौन सी रियासतें पड़ती थी, है ना, ये चीज हम लोग ऐड कर सकते थे। ठीक, इसके अलावा हम क्या ऐड कर सकते थे कि कौन सा जिला किससे अलग होकर बन रहा है, ये ऐड कर सकते थे। लेकिन इससे, इस चीज को ऐड करने से ये वाला क्लास जो है थोड़ा टफ हो जाता। बताए, क्लास को टफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रियासतें आपको धीरे धीरे पता चली जाएंगी।
तो वो धीरे धीरे पता चल जाएगा ना। रायगढ़ रियासत, जसपुर रियासत, बस्तर रियासत, कांकेर रियासत, राजनांदगांव, कवर्धा, छुई खदान, खैरागढ़, है ना, तो ये रियासतें भी हो जाएगी। कल से जब क्लास चालू होगी ना, तो पहले हम संभाग को पढ़ेंगे। तो कौन सा संभाग पहले पढ़ना है भाई? आप बस्तर पहले पढ़ोगे, सरगुजा पहले पढ़ोगे? सरगुजा, देखो आसान से टफ की तरफ चलते हैं। पहले सरगुजा पढ़ लेंगे, फिर बस्तर पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद दुर्ग पढ़ेंगे, क्योंकि आसान दुर्ग पढ़ता है उससे, है ना। दुर्ग पढ़ने के बाद हम लोग अपना पढ़ेंगे बिलासपुर, और लास्ट में पढ़ेंगे रायपुर। खतरनाक को किस में करेंगे? सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो कल से क्लास बिल्कुल आपको गोल नहीं करना है, एक एक दिन एक एक जिला खत्म, है ना। नए तरह का जिला मैपिंग होगा कल से, वो कल की क्लास में आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, हर जिले से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, उसका थ्योरी भी कराया जाएगा, लेकिन कुछ अलग भी रहेगा, वो भी आप कल से देखेंगे, ठीक है। यहां तक का मामला क्लियर? पहले बिलासपुर देखना है, कितने बार पहले बिलासपुर देखोगे? बिलासपुर को हम बाद में देखेंगे चौथे नंबर। पहले हम सरगुजा देखेंगे, क्योंकि सरगुजा के साथ साथ आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि हम लोग को और क्या चीज ऐड करना है, कौन सी चीजों को देखना है, और छत्तीसगढ़ के मैपिंग को एकदम शानदार तरीके से कैसे कवर करना है, ठीक है। शाम को बिल्कुल क्लास होगी, शाम को 5 बजे क्लास है, मेरी क्लास 5 बजे है, और बिलासपुर वाले ब्रांच की क्लास 6 बजे है, ठीक है ना। अब आप लोग डिसाइड कर लेना भाई, अगर बिलासपुर वाले ब्रांच का क्लास अटेंड करना होगा तो 5 बजे वाले में ज्वाइन क्लिक मत कर देना गलती से, ठीक है। क्लियर? अभी इसके बाद कोई क्लास नहीं है, अभी इसके बाद कोई क्लास नहीं है, धीरे धीरे क्लास बढ़ाएंगे, बताएं। आज तो मैं सोच रहा था क्लास को छुट्टी देता बताया, लेकिन मैं सोचा नहीं, जो कहा है वो करना पड़ेगा भाई। 14 फरवरी से नया बैच चालू हो रहा है, तो एक नया सब्जेक्ट लेकर मेरे को तो आना ही था, तो बोला चलो पहले आपको छत्तीसगढ़ का परिचय करा दिया जाए। आज आप बताओ, समझ में आया छत्तीसगढ़ का परिचय? नया चीज कुछ देखने को मिला? कुछ नया ट्रिक व्रिक, है ना। अच्छा, वो 5 रियासतों का नाम बताओ जो संबलपुर के साथ चले गए। पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी। देखो याद हो गया ना पांचों? आप बिना देखे बता रहे हो भाई, आंसर बता रहे हो ना, ठीक है। बिना देखे बता रहे हो ना? तो समझ में आ रहा है क्लास, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पांचों याद हो गया। अब बताओ 1998 में जो 9 जिले बनाए गए, उनमें से कौन कौन से जिले 6 जुलाई को बनाए गए थे? आगे समझ में। और बाकी के जो कब बनाए गए, बाकी के 6, बाकी के 6 जिले 25 मई 1998। सरगुजा से बोलो, सरगुजा से कौन कौन सा? गलत आंसर नहीं, सोच समझ के बोलो, हड़बड़ी नहीं। पहले आंसर नहीं देना है आपको, ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा आंसर पहले होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। कोरिया, जसपुर। देखो आप खुद समझो, आपका दिमाग मैप में जा रहा है, सरगुजा का कोरिया जसपुर जा रहा है ना, इमेजिन हो रहा है ना। अभी बिलासपुर का, हाँ, कोरबा, जांजगीर चांपा, एकदम श्योर होके आंसर बोलना है, एकदम श्योर होके, भले ही 1-2 सेकंड लो, लेकिन आंसर सही करना है, ठीक है। और उसके बाद बस्तर में कांकेर और दंतेवाड़ा। आप लोग को तो आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा है, एकदम सामने बैठे हो बताए, वो पीछे वाले लोग का आवाज आ रहा है बस, सामने वाले बैठे लोग का जल्दी ज्यादा आवाज आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अब बताओ भाई, आज का छत्तीसगढ़ परिचय क्लियर है ना? हाँ, आप उसको चिंता मत करो कि ये चीज को ऐड करना था, इसमें वो चीज ऐड करना था, वो मैं देख लूंगा, ठीक है। उस चीज को मैं देख लूंगा, क्या चीज ऐड करना है, क्या चीज ऐड नहीं करना है, ठीक। पर आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, मार्च के एंड आते तक आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल संपूर्ण समाप्त, है ना। कुछ नई चीजों का समावेश किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो फेयर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? फेयर में। ऑनलाइन में भी जो देख रहे हैं फेयर में लिखेंगे, और जिसको लगेगा कि मेरा नोट सर बहुत अच्छा बना है, तो उसका फोटो खींच के जरूर व्हाट्सएप पे भेजना, है ना, मैं देखूंगा कि अच्छा बना है कि, ठीक है ना। और अगर एकदम अच्छा रहेगा ना, तो उसमें युवा एस एकेडमी का वाटर मार्क लगाकर एप्लीकेशन पे अपलोड किया जाएगा, ताकि लोग भी देख सकें उसको, है ना।
हाँ, जो अच्छा नोट्स बनाएगा उसी का अपलोड होगा भाई, हर किसी का नहीं कि मेरा अपलोड कर दो, मेरा मत बोलना फोन करके, बिल्कुल मेरा अपलोड कर दो करके। जिसका मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसी का अपलोड करूंगा, ठीक है। तो भेजना भाई, व्हाट्सअप नंबर तो आपको पता ही है ना? नहीं पता है? ये है, कहाँ गया भाई? ये दिख रहा है ना? हाँ, ये वाला भी है, ठीक। दोनों ब्रांच का है, बिलासपुर ब्रांच वाला भी है और कोरबा ब्रांच वाला भी है, जिसमें चाहो उसमें भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ का परिचय आपको करा दिए गए, 33 जिलों की स्थिति बता दी गई है, 33 जिलों में क्या चीज आपसे स्लिप हो सकता है वो भी आपको बता दिया गया है। एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो सबसे अच्छा नोट्स बनाएगा, अब लगेगा कि हाँ मस्त डायग्राम बनाया गया, अब अपना दिमाग मत लगा देना उसमें, बताए मस्त कलरफुल डायग्राम जो बनाएगा। और आपका छत्तीसगढ़, ये आज से आपका छत्तीसगढ़ है, ये जहां भी बना मतलब क्या है, छत्तीसगढ़ है। आपको छत्तीसगढ़ ऐसे ही बनाना है ना, वो तेड़गा पिचका वाला नहीं बनाना है, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ को बिल्कुल स्ट्रेट बनाइए, क्योंकि हमको क्या करना है, एग्जाम निकालना है, सुंदरलाल शर्मा नहीं बनना है हमको, ठीक है, जो एक एक पॉइंट कैसे जोड़ जोड़ के बनाएंगे, ठीक। अच्छा, सुंदरलाल शर्मा ने वो कब बनाया था भाई? 1918, याद है ना? सुंदरलाल शर्मा 1918, सुंदरलाल शर्मा 1918। चीजें और भी ऐड हो सकती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं आपके इन्हीं चीजों में कुछ कुछ चीजों को ऐड करूंगा, ठीक है, और चीजों को आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि और क्या कर सकते हैं, ठीक। तो कुछ चीजें जो आपको याद करनी होंगी, कल के क्लास में और भी चीजें समझ में आएंगी। मैपिंग करते करते ही हम पूरा छत्तीसगढ़ का भूगोल कवर कर लेंगे, ठीक है। पूरा मैपिंग करते करते ही हम छत्तीसगढ़ का क्या कर लेंगे, भूगोल को कवर कर लेंगे, ठीक। और लास्ट में छत्तीसगढ़ का भूगोल खत्म होते ही आपको ऐसा लगेगा कि छत्तीसगढ़ में हमको अब कमांड बन गया है। तो जैसे ही छत्तीसगढ़ का भूगोल पहला सब्जेक्ट होता है, भूगोल पढ़ते ही आपको इतिहास, जनजाति और प्रशासन समझ में आने लगेगा। वैसे मैंने सोचा था कि प्रशासन में चालू करूंगा, फिर मैं सोचा नहीं, ऐसे चले जाएगा होता है प्रशासन अभी चालू करने में, ठीक है। तो पहले भूगोल समझते हैं, भौगोलिक संरचना समझ में आ गई तो प्रशासन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतिहास जब पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम, इतिहास पढ़ेंगे हम, है ना। तो इतिहास जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इतिहास में राजा लोग जो थे वो कैसे प्रशासन चलाते थे, और उस हिसाब से हमारे वर्तमान का प्रशासन कैसा चलता है। तो ऐसे लिंक करते भी बनेगा, आंसर लेते भी बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल कमर कस के तैयार है भाई, ऑनलाइन वालों, है ना? जोर से बोलो भाई, आप लोग बोलो जोर से, जय माता दी, है ना? ऑनलाइन वालों जल्दी जल्दी जय माता दी टाइप करो भाई, फिर चलने का समय हो गया, चलते। मेरे दिमाग में छप गया सर, ऐसा पढ़ाएंगे कि दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल, है ना? शाम को हाँ, कॉपी पूरा बैग भर के लेके आया करो, पता इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, है ना, ठीक है। एकदम फोड़ के पढ़ाएंगे, बताए कल से समझ में आ गया ना, एक कॉपी छत्तीसगढ़ का लाना है, समझ गया ना? अब आज शाम वाले में पता चल जाएगा। इकोनॉमिक्स हो सकता है, संविधान हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो चीजें छूट गई है वो पहले मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। कवर कर लो यार इकोनॉमिक्स, ठीक। और संविधान की जो चीजें छुटी हुई है, छुटी हुई मतलब संविधान तो बिल्कुल चालू ही करना है, तो संविधान का कॉपी, इकोनॉमिक्स की कॉपी ले आना, एक मैथ्स का कॉपी ले आना, 3 कॉपी लेके आना, संविधान, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, और एक छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए भी कॉपी लेके आना। 4 कॉपी लेके आना, मन करेगा चारों क्लास ले लूंगा अगर टाइम रहा तो, ठीक है। ठीक है, चले बच्चे लोग आज्ञा दो अब। तो आज की क्लास मजा आ गया, एकदम बेहतरीन मजा आ गया, ठीक है। चलो, पीएससी मेंस का देखो, एसआई मेंस का एक बैच तो आज चालू हो गया, 20 फरवरी को चालू हो रहा है। पीएससी मेंस का नया बैच जो है वो 20 फरवरी से चालू होगा, है ना। हमने 14 फरवरी सोचा था हमने, लेकिन काम ही इतना ज्यादा हो गया यार, तो अब टाइम नहीं है ना, अभी टाइम नहीं है। तो याद रखना, पीएससी मेंस जो है, सीजीपीएससी का जो मेंस है, इंग्लिश मीडियम सुबह 8 से 10, हिंदी मीडियम 10 से 12, ठीक है। 20 फरवरी नया बैच इसका 20 फरवरी है, ठीक है। चलो भाई, चलते हैं। ओह, एग्जाम में आपका आंसर पता चलता है। हाँ, ऐसा होता होगा, जब आप एग्जाम में बैठते होंगे ना, तो आपको याद आता होगा कि मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, इसका आंसर ये है। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना?
इसका आंसर यही लेना है, एकदम श्योर वाले आंसर में मजा आ जाता होगा आप लोगों को तो एकदम। इस बार तो बहुत मजा आया आपको 2 एग्जाम दिलाकर। एसआई का भी प्री दिलाया आपने, मजा आ गया बिल्कुल, है ना। और सीजीपीएससी दिलाने के बाद तो बिल्कुल ही मजा आ गया होता है कि अब जो है जो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा उसको चुपचाप पढ़ेंगे जाके पेपर निकालने के लिए, है ना भाई। अभी तक ऐसा है कि मैं खुद बोलता था कि यार कोचिंग के अलावा आप घर में भी मेहनत करो, ठीक है। अब आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लो, बस उतने में भी हो जाएगा, है ना। तो कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लो, उतना में ही सिलेक्शन हो जाएगा। घर जाके अलग से मेहनत करने की आपको जरूरत ही नहीं, इसको रिवीजन करके आना 2 बार कर, ठीक है। 2 बार इसको रिवीजन कर लेना, नोट्स अच्छा बनाना, और कल से फेयर यही बनाना, पेंसिल रबड़ 3-4 कलर के पेन ये सब लेके बैठना बिल्कुल, है ना। ऐसा लगना चाहिए स्टूडेंट हो गए आप लोग, है ना। कॉलेज घूमने थोड़े ना आए हो, एक तो कॉपी एक तो पेन लेके आ जाते हो बस। हाँ, पेन का कलर सेट खरीद लो, होता है मस्त मस्त नोट्स बनाना, क्योंकि घर जाके हमको सिर्फ उसको रिवीजन करना है, उसको दोबारा मेहनत नहीं करना है बनाकर, ठीक। मेरे को यहाँ पर सबका फेयर कॉपी दिखना चाहिए। व्हाइट कलर ब्लैंक कॉपी होता है ना, जो ब्लैंक कॉपी स्पाइरल वाली, वो ले लेना, ब्लैंक वाला, है ना। यहाँ आप लोगों के तो बगल में ही दवाई दुकान है, लेते हुए चले जाना घर दवाई को, ठीक। और बाकी लोग आस पास अड़ोस पड़ोस जहां से मंगाना हो मंगा लो, है ना। और हमसे मंगाना हो तो हमसे ही मंगा सकते हो, आपको ब्लैंक कॉपी मिल जाएगा भाई। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करना होता है, तो यहाँ से आपको ब्लैंक कॉपी मिल जाएगा, साहू बुक डिपो, है ना। बता देता हूँ यार, छोटा ही भाई है ना। साहू बुक डिपो, बुक ऑनलाइन किसी भी जिले से रहते हो, देखो रायपुर बिलासपुर वाले आप लोग के पास सुविधा है, मेरे को पता है कि बिलासपुर में भी, रायपुर में, दुर्ग में सब बुक डिपो है, तो आप वहां से आपको मिल जाता है। लेकिन जो दूसरे जिले से है, बताए, है ना, जसपुर से है कोई, अरे आपके यहाँ एक तो ढंग का बुक डिपो नहीं है, बताए आप कैसे बुक मंगाओगे, कॉपी कैसे मंगाओगे, ठीक है। तो आपके लिए ऑनलाइन सुविधा है भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन सुविधा है, आपके घर तक पहुंच जाएगा बुक, ठीक है। 7 दिन 7 दिन 7 दिन लगता है, कभी कभी 8-9 भी हो जाते हैं, लेकिन पहुंच तो रहा है ना, सामान पहुंच जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है ना। तमिलनाडु को छोड़कर लगभग हर राज्यों में भेज चुके हैं सामान अपन, समझ गए ना। तो किसी दूसरे राज्य में भी होगा तो चिंता करने वाली बात नहीं है, लगभग हर राज्य जा चुका है, जम्मू कश्मीर तक चला गया है। तो फिर छोड़ो, तमिलनाडु से कोई मंगाता ही नहीं यार, उनको यहाँ का भाषा समझ में नहीं आता लगता है, बाकी हर जगह से लोग मंगाते हैं, बताए बुक, इंडिया लेवल का जीके का बुक, है ना, ठीक। तो ये आप ले सकते हो। और बिलासपुर वाले आप तो हमारे एकेडमी भी आके आपको स्पाइरल कॉपी मिल जाएगा, होता है स्पाइरल कॉपी। स्पाइरल कॉपी कैसा दिखता है भाई, दिखाओ एक आठ, दिखाओ, दिखा दो। ये देखो भाई, ये हमारे यहाँ का खुद का पब्लिकेशन है, दिखा है ना, व्हाइट स्पाइरल कॉपी, बताए ये कॉपी जो है ब्लैंक होता है, इसमें क्या है, डायग्राम बनाना, नोट्स बनाना एकदम आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी रजनी सिंह बना रही थी, क्या नहीं बनाई है, क्या कर रही है, मेहनत लाइन खींचने वाला, मतलब कुछ काम नहीं है घर में, तो व्हाइट वाले पेपर में लाइन खींचेंगे हम लोग। हैंड राइटिंग नहीं बनता है तो लाइन वाला पेज चिपका दो सीधा। अरे वो पुलिस वाले लोग यूज नहीं करते हैं यार, वो दस्ता पेपर यार, तो लाइन वाले में भी आता है, उसी पेपर को फाड़ के फट से चिपका दो, बताए वहां पे क्या दिक्कत है। मतलब डायग्राम आप व्हाइट में बना लो, जिसका राइटिंग अच्छा नहीं बनता है, और लिख दो आप व्हाइट में, क्या दिक्कत है, दोनों तरफ लिखने का मौका मिलेगा, आगे पीछे दोनों, है ना, ठीक। चलो, और शाम को कौन सा क्लास होगा, शाम को बताएंगे, इकोनॉमिक्स, संविधान, विधायिका, मतलब छत्तीसगढ़ का प्रशासन, और क्या बताया, एक सब्जेक्ट मैथ्स। 4 सब्जेक्ट में से चारों भी पढ़ा सकता हूँ, कोई 1-2 भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कल से 8 बजे बिल्कुल तैयार रहना, 8:15 में क्लास एकदम एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगी कल, ठीक है।